हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ, जिसके स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड रियान दिखाई जाती है, जिसको हॉस्पिटल में होश आती। जैसे उसको होश आती है तो उसको लगता है कि कोई तो बाहर से आ रहा है, और सच में ही कोई आ रहा होता है उसके रूम की तरफ। और जैसे उसके रूम में पहुंचता है तो वो तो वहाँ से भाग चुकी थी। और लिनियान हमें भागते हुए दिखाई जाती है, जिसके सामने एक कार आती है तो वो जल्दी से उससे हेल्प मांगने के लिए जाती है, पर वो आदमी तो उसकी हेल्प करने की बजाय उसे ही पकड़ लेता है। इतने में वहाँ पर हमारा मेन लीड शामू आ जाता है, जो उसका एक बॉडीगार्ड होता है। वो आकर उस पर्सन से कहता है कि इसको छोड़ दो। वो छोड़ता तो है, पर लिनियान बेहोश हो चुकी थी और शामू भी उसको अच्छा खासा मारता है कि उसने इसके साथ ऐसा क्यों किया। अभी घर वापस आने के बाद हमें शामू शॉवर लेते हुए दिखाया जाता है। इधर बाहर लिनियान को भी दोबारा से होश आ गई थी। वो जैसी उठ रही होती है तो शामू भी शॉवर लेकर वापस रूम की तरफ आ रहा होता है, तो वो उसके पीछे छुपी होती है। उस पर नाइफ लेकर हमला करती है, पर वो भी उसे पकड़कर बेड पर लिटा लेता है। लिनियान काफी डरी होती है तो शामू उसे कहने लगता है कि काम डाउन, कुछ नहीं हुआ। अब इसी के बाद हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से पता लगता है कि ये हॉस्पिटल तक कैसे पहुंची। लिनियान की वेडिंग का डे होता है, मतलब फोटोशूट का डे होता है, जिस दिन वो अपने हस्बैंड के साथ फोटोशूट करवाई रही होती है। और चैनजुन जैसे ही लिनियान को किस करने लगता है तो इतने में वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, जो उन दोनों को रुकने को बोलती है। ये कहकर वो उनकी तरफ आ रही होती है और लिनियान के कपड़ों के ऊपर जो कुछ भी लगा था उसे हटाने लगती है। ये देखकर लिनियान कहने लगती है कि लिली तुम आ गई, मुझे तो लगा था कि तुमने आना ही नहीं। तो कहने लगती है कि मैं कैसे ना आती, आखिर मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है। ये कहकर जब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड लिनियान को हक करती है तो साथ में उसके हस्बैंड चैनजुन को देख रही होती है, क्योंकि इन दोनों का पहले से अफेयर चल रहा था। अब लिनियान कहने लगती है कि क्यों ना हम तीनों साथ में पिक बनाएं। ये कहकर अपनी फ्रेंड लिली को अपने साथ खड़ा तो कर देती है, पर उसके फ्रेंड तो पीछे से उसके हस्बैंड के हाथ के ऊपर हाथ रख लेती है। ये देखकर चैनजुन जल्दी से उसका हाथ हटा देता है कि ये तुम क्या कर रही हो। फिर हमें लिनियान दिखाई जाती है, जो अपने डैड की पिक को देखते हुए कहने लगती है कि डैड, आपने जिस लड़की को बहुत ही ज्यादा अच्छा समझा था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पर मैं अपनी हैप्पी लाइफ गुजारूंगी। इसके बाद दूसरी तरफ लिली दिखाई जाती है, जो सोफे पर लेटी होती है। तो चैनजुन उसके पास आता है और कहने लगता है कि तुम ये अपनी हरकतें करना बंद करोगी या नहीं। तो वो कहने लगती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है, क्यों मैं तुम्हें अट्रैक्ट नहीं करती। ये बात सुनकर तो चैनजुन भी कहने लगता है कि क्यों नहीं करती। उसकी टांग पर भी हाथ लगा रहा होता है, पर उसे कहने लगता है कि देखो, अगर मेरी वाइफ को पता लग गया तो हमारी सारी मेहनत बेकार में चली जाएगी। तो वो कहने लगती है कि अगर पता लगेगा तो मजा आएगा ना। इस बात से तो चैनजुन भी खुश हो जाता है, दोनों का रोमांस दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। लिनियान दिखाई जाती है, जो तैयार वगैरह हो रही होती है, तो उसको अपनी फ्रेंड की तरफ से एक मैसेज आता है, जिसमें उसने कहा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आई थी, जो तुम्हारी ड्रेसिंग टेबल पर एक बॉक्स पड़ा है, उसे ओपन करके देखो। जैसे ही वो उसे ओपन करती है तो उसको एक रूम का कार्ड मिलता है। अब रूम का कार्ड लेने के बाद उसको लगता है कि रूम में जाकर मुझे गिफ्ट मिलेगा। और जब रूम में लिली को देखने के लिए जाती है तो वहाँ पर उसे लिली नहीं नजर आती। जैसे उसके रूम से बाहर जाने लगती है तो उसको गिरे हुए कपड़े नजर आते हैं, जिसे देखकर वो उन कपड़ों को उठाते हुए उसी रूम में जाती है। और जैसे वॉशरूम का डोर ओपन करके देखती तो वहाँ पर उसे अपना हस्बैंड और लिली नजर आते हैं। अपनी वाइफ को वहाँ देखने के बाद चैनजुन तो बिल्कुल शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर वो तो उसके आगे आगे आने लगती है। और रूफटॉप पर आने के बाद अपने हस्बैंड की फिर भी बात नहीं सो रही होती। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और कहने लगती है कि लिनियान, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब लिनियान भी उसके हाथ से अपनी रिंग लेने लगती है और उसके मुंह पर एक थप्पड़ लगाती है। इसके बाद तो लिली को गुस्सा आ जाता है, वो भी पकड़कर उसको पीछे की तरफ धक्का देती है, जिसकी वजह से वो ऊपर से नीचे गिरने वाली होती है। तो उसका हाथ उसका हस्बैंड चैनजुन पकड़ लेता है, बट लिली उसे कहने लगती है कि तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है, इसका हाथ छोड़ दो, इसे वैसे भी हमारे बारे में सब पता लग गया है, तो क्या फायदा इसे रखने का, ये तो सब कुछ हमसे ले लेगी और कुछ भी हमें नहीं देगी। अब ये बातें सुनने के बाद लिलियान उसे कहने लगती कि नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं करना, जबकि वो तो लिली की बात सुनकर लिलियान का हाथ छोड़ देता। लिलियान भी नीचे जाकर गिरी होती है और उसके बाद ही वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई, तो उसकी याददाश्त भी चली गई थी और कहा जा रहा था कि शायद ये कभी कोमा से भी ना उठे। और हमें दूसरी तरफ चैनजुन दिखाया जाता है, जिसने पूरी कंपनी को संभाल लिया था, वही कंपनी का सीईओ बन चुका था। यहाँ तक कि उसकी वाइफ के शेयर्स भी उसके नाम होने वाले थे और शेयर्स वाला काम वो जल्दी जल्दी करवाने की ट्राई कर रहा होता है, ताकि इससे पहले लिलियान को होश आ जाए। सुबह में जब ऑफिस के लिए भी तैयार होता है चैनजुन, तब भी उसके पास ही लिली होती है, क्योंकि ये उसके घर पर ही रह रही थी। लिली को अभी तक किसी बात का गुस्सा था कि इसने मुझसे शादी नहीं की। वो शादी कर भी कैसे सकता था, क्योंकि अभी तक वो अपनी वाइफ के शेयर्स अपने नाम करवा रहा था पूरी कंपनी को। पर लिली की बातों के बाद वो उसे कह देता है कि बस कर दो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, पर लिली तो उस टाइम पर मजाक कर रही थी। पर उसके जाने के बाद वो किसी को लिलियान को मारने के पीछे लगा देती है कि अब उसका काम खत्म कर दो, तुम्हें मेरे प्लान के बारे में पता है ना। और ये आदमी वही वाला आदमी होता है जिसने लिलियान को मारने की भी ट्राई की थी, पर वहीं पर आके शामू ने उसे बचा लिया था। अब लिलियान जो शामू से कहने लगती है कि तुमने मेरी जान बचाई, तो वो कहता है कि हाँ। तो वो उससे पूछने लगती है कि तुम्हारा चैनजुन से क्या रिलेशन है। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने मुझे उसके कहने पर फाइल करवाया था। फिर उससे लिलियान पूछने लगती है कि कंपनी का क्या हुआ और चैनजुन अब क्या कर रहा है। तो वो उसे कहने लगता है कि तुम कंपनी के बारे में ना ही पूछो तो अच्छा होगा। ये बात सुनकर वो कहने लगती है कि मुझे अपनी कंपनी में वापस जाना है। ये कहकर जब वहाँ से जाने भी लगती तो उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा होता। शामू कहने लगता है कि तुम्हारी जो कंडीशन है, तुम्हारा वहाँ पर जाना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि तुम वहाँ पर नहीं जाओ। पर वो कहने लगती है कि मैं तो वहाँ पर जाऊंगी, उससे सब कुछ वापस लूंगी। और हमें दूसरी तरफ चैनजुन दिखाया जाता है, जिसका एक इवेंट चल रहा होता है। वहाँ पर उसने कुछ शेयर्स और स्पीच भी देनी होती है, साथ में उसकी लिली भी खड़ी थी। दोनों
दोनों काफी खुश होते इस स्पीच को करते हुए। तभी वहाँ पर लिलियान की एंट्री हो जाती, जिसको देखते ही चैनजुन के तो होश उड़ जाते, यहाँ तक कि लिली के भी कि ये कहाँ से आ गई। अब लिलियान जो इसकी तरफ ही आ रही होती है, नाइफ पकड़कर इसको मार देती है। लिली तो देखती रह जाती कि ये तुमने क्या किया। चैनजुन तो ऐसा सोच रहा था, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। लिलियान तो आकर उसे कुछ भी नहीं कहती, बल्कि आकर उसे पूछने लगती है कि मुझे कुछ भी नहीं याद, मेरे साथ क्या हुआ था। अब ये बात सुनने के बाद तो वो पहले शौक में होता है कि इसे कुछ भी नहीं याद, और फिर लिली की तरफ देखता है कि इसे जब कुछ भी नहीं याद तो वो भी इसे अपनी वाइफ बनाकर मीडिया वालों को दिखाने लगता है कि इतना टाइम वेट करने के बाद फाइनली मेरी वाइफ वापस आ गई, वो भी कोमा से, और मैंने 3 साल इसके आने का वेट किया। सभी मीडिया वाले इनकी पिक्स वगैरह बनाने लगते हैं, पर लिंजू तो अपने फेस के आगे हाथ रख रही होती कि इस तरह फील करवा रही होती कि मुझे मीडिया लोग नहीं पसंद, और उसे कहने लगती है कि तुम मुझे घर ले जाओ ना चैनजुन। अब ये बात सुनकर चैनजुन शौक हो जाता है, फिर उसे आकर लेता कहने लगता है कि हाँ हाँ मैं क्यों नहीं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा, और लिली को भी इशारा कर देता है कि घर जाकर सारे अपने कपड़े ले जाओ। अब ये बात सुनते साथ ही लिली घर की तरफ भाग रही होती है, और इधर चैनजुन जो लिलियान को लेकर तो जा रहा होता है, पर घर की तरफ नहीं बल्कि हॉस्पिटल की तरफ। ये देखकर लिलियान कहती है कि मेरा घर तो इस तरफ है ना, तो तुम मुझे हॉस्पिटल की तरफ क्यों लेकर जा रहे? तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारा चेकअप करवाना चाहता हूँ। अब ये बात सुनकर लिलियान कहने लगती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें नजर तो आ रहा है मैंने चेकअप नहीं करवाना बल्कि घर जाना है, मुझे घर लेकर चलो। तो उसे कहने लगता है कि नहीं चेकअप करवाना अच्छा रहता है। पर लिलियान कहने लगती है कि जब से मैं तुम्हें घर का कह रही हूँ तुम तो मुझे घर लेकर जाना नहीं चाह रहे, क्या तुम मुझे घर पर वापस नहीं लेकर जाना चाहते? तो वो कहने लगता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो लिलियान कहने लगती है कि ऐसी तो कोई बात नहीं ना कि तुमने घर पर किसी लड़की को छुपा कर रखा हो। तो वो कहने लगता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैंने सफाई वाली को घर पर भेजा हुआ क्योंकि मैं उस घर पर नहीं रह रहा था ना तुम्हारे जाने के बाद। दूसरी तरफ लिली दिखाई जाती जो भागते हुए जा रही होती है, पर हील वाले शूज की वजह से उसे चला भी नहीं जा रहा, तो वो जल्दी से शूज उतार कर भागने लगती है। इधर लिलियान अभी भी कह रही होती कि मुझे घर पर जाना है, और अगर घर पर सफाई नहीं हुई तो हम जाकर मिलकर कर लेते हैं ना, इसमें कौन सा बड़ा मसला है। तो वो कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है चलो चलते हैं। लिली जो अपनी सारी चीजें बैग में डाल रही होती है एक एक करके, और कपड़े वगैरह बैग में डालने के बाद जैसे ही वहाँ से निकलने लगती तो उसके हाथ से बैग गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके सारे कपड़े बिखर जाते हैं। और चैनजुन की भी कार आ चुकी थी, जिससे देखकर वो जल्दी से दोबारा से बैग में चीजें डालने लगती है। और जैसे लिलियान घर का डोर ओपन करती है तो आगे से उसे कुछ भी नहीं नजर आता, बल्कि चैनजुन बेचारा जरूर परेशान होता है। पर लिलियान घर को देखकर कहने लगती है कि तुमने तो बोला था कि इस घर में कोई भी नहीं रह रहा और साफ सफाई भी नहीं है, क्या ये बात सच है? तो वो कहने लगता है कि हाँ हाँ बिल्कुल सच है, मैं कैसे इस घर में रह सकता, तो तुम्हारी याद आती थी और यहाँ पर मैंने क्लीनिंग वाली को लगाया होगा तो उसने काफी अच्छे से काम किया है। अभी ये बात कहता है तो लिलियान लिली की एक चीज पड़ी हुई देख लेती है, जिसे देखकर वो उसकी तरफ जाने लगती है, तो चैनजुन उसे जाकर जल्दी से पकड़ लेता है, कहने लगता है कि ये क्लीनिंग वाली का क्लॉथ होगा। ये कहकर अपना फेस साफ करने लगता है। लिलियान जब दूसरी तरफ देख रही होती है तो चैनजुन देखता है कि सोफे के पीछे ही लिली बैठी है। ये देखकर वो उसका सर दोबारा से छुपा देता है कि तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलना। लिलियान तो अभी भी उसको तंग कर रही होती है, कह रही होती कि मुझे किसी लड़की की स्मेल आ रही है, पर चैनजुन उसे समझाने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि जो काम वाली यहाँ पर आई होगी ना उसकी स्मेल होगी इस तरह की। पर वो तो सोफे के पीछे बातें करते हुए जा रही होती, चैनजुन भी उसके साथ साथ जा रहा होता। लिली भी सोफे की दूसरी साइड पर आकर छुप जाती है। फिर लिलियान उसे कहने लगती है कि मैंने अपने घर को बहुत मिस किया, अब मैं ऊपर जाकर घर को दिखाती हूँ। यह भी बात कहती तो चैनजुन कहता है कि हाँ हाँ चलो ऊपर चलते हैं। ये कहकर वो उसे भेज देता है ऊपर और लिली को सामान के साथ ही घर से निकाल देता है। अब लिलियान जो चैनजुन के पास आती है और उसे कहने लगती है कि लिली कहाँ पर है। अब ये सुनने के बाद तो चैनजुन और भी हो जाता है कि अब इसको लिली की याद कहाँ से आ गई। वो कहता है कि तुम्हें लिली कहाँ से याद आ गई, जिस पर वो बताते हैं कि मैंने पार्किंग में उसकी कार खड़ी हुई देखी थी जो मैंने उसे गिफ्ट की थी। अब ये बात सुनने के बाद चैनजुन कहने लगता है कि लिली बिल्कुल पागल है, और इधर लिली दिखाई जाती है जो कार में जाकर बैठ जाती है, सीट पर जैसे ही लगाती है तो वहाँ पर लिलियान आ जाती है। लिली तो उसे देखकर वैसे डर जाती है और लिलियान से पूछने लगती है कि लिली तुम यहाँ पर तुम वापस कहाँ पर जा रही हो। तो वो कहने लगती है कि मैं तुम्हें देखने के लिए आई थी, पर जब देखा कि तुम तो घर के अंदर हो तो मैंने कहा क्या ही तुम्हें डिस्टर्ब करना तुम्हारे हस्बैंड के साथ, इसलिए मैं यहाँ से जाने लगी थी। पर लिलियान कहने लगती कि तुम्हारे पाँव में शूज क्यों नहीं है। अब ये बात सुनकर वो भी थोड़ा शौक हो जाती है, पीछे से चैनजुन भी हो जाता है कि ये पागल लड़की पागल ही रहेगी। पर वो लिलियान से कहने लगती है वो मेरे पाँव थक गए थे, पता नहीं मेरा शूज कहाँ पर है, मैंने कहाँ पर उतारा। इसी तरह कह कर ढूंढ रही होती है। अब लिलियान जो चैनजुन से कहने लगती है कि तुम्हें कंपनी में काफी काम होगा ना, इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम भी कंपनी चले जाओ। चैनजुन कहता है कि हाँ हाँ ठीक है लिली तुम कार से उतरो मैं ड्राइव करता हूँ। ये कहकर उसके साथ चला जाता है। लिलियान भी उन्हें भेजने के बाद जब शॉवर ले रही होती है तो कहने लगती है कि चैनजुन मैं अपनी हर एक चीज लेने के लिए वापस आ गई हूँ, अब तुम्हारे पास कोई भी चीज नहीं रहेगी, एक एक चीज के बदले लूंगी जो तुमने मेरे साथ किया, इसीलिए अपने आप को फिट रखने के लिए वो रोज एक्सरसाइज करने लगती है। इधर हमें चैनजुन दिखाया जाता है जो उसके अटेंडिव डॉक्टर के पास जाता है, उसे जाकर पूछने लगता है कि इसे होश कैसे आ गई। तो वो डॉक्टर कहने लगता है कि वैसे आमतौर पर ऐसे पेशेंट्स को होश नहीं आता, पर पता नहीं इसको कैसे होश आ गई। अब चैनजुन डॉक्टर से पूछने लगता है कि क्या ऐसा होता है कि आपको उसी दिन की याददाश्त चली जाए जिस दिन आपके साथ कुछ हुआ हो, जिस दिन ये कोमा में गई थी। ये बात सुनकर डॉक्टर कहने लगता है कि हाँ हो जाता है, पर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं उस मेमोरी को वापस लाने में। ये बात सुनकर चैनजुन तो आगे से ऐसे हो जाता है कि मैं क्यों वापस लाने का सोचूंगा। इतने में उसे लिली का मैसेज आता है जो उसे बताते है कि मैं लिलियान से मिलने के लिए जा रही हूँ। दूसरी तरफ घर में लिलियान दिखाई जाती है जो डोर ओपन करने के लिए आते आगे से लिली होती है और लिली उसे
कहने लगती कि तुम काफी घर पर रह रहकर बोर हो गई होगी ना, और वैसे भी तुम अभी कोमा से उठी हो, तो क्यों ना हम कहीं घूमने के लिए चले। इस बात पर लिलियान कहने लगती कि तुम मुझे कहाँ पर लेकर जाना चाहती हो। तो वो कहती है कि ये सरप्राइज है, तुम्हें वहाँ जाकर पता लग जाएगा। तो ये बात सुनकर लिलियान भी उसके साथ आ जाती है। वो उसी होटल के रूम में ले आती है जहाँ पर लिली और चैनचुन इंटीमेट हो रहे थे और लिलियान ने उन्हें देख लिया था। अब लिलियान तो डोर से आगे नहीं आ रही होती, पर वो उसे आगे लाने के बाद वॉशरूम भी दिखाने लगती है और कहने लगती है क्या तुम्हें यहाँ पर आने के बाद कुछ याद आया। अब लिलियान को याद सब कुछ आ गया था, यहाँ तक कि वो उसी सीन को याद करते हुए काफी गुस्सा भी हो रही होती है अंदर ही अंदर। अब लिली की ज्यादा बोलने की वजह से वो लिली को मारना स्टार्ट कर देती है, यहाँ तक कि उसका मुंह कमोड में कर देती है। पर इतने में वहाँ पर चैनचुन पहुँच जाता है, जो लिलियान को देखकर इस तरह कहने लगता है कि तुम ये क्या कर रही हो। लिलियान भी ऐसे बन जाती है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, और कहने लगती है कि लिली मुझे यहाँ पर लेकर आई थी, कह रही थी कि मैं भाई तुम्हें घुमाने के लिए लेकर जा रही हूँ। पर यहाँ इस रूम में लेकर आने के बाद कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ आने के बाद याद आया। अब मैं भी काफी याद करने की ट्राई कर रही थी, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या हुआ था। मुझे बस इतना याद है कि लिली ने जब मुझे वेडिंग वाले दिन एक गिफ्ट दिया था, उसमें इसी रूम का कार्ड था। मैं तब इस रूम में आई थी, पर आगे का मुझे कुछ भी याद नहीं है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अब इस तरह का जब नाटक करने लगती है तो चैनचुन उसको जल्दी से गले लगा लेता और कहने लगता है कि नहीं तुम्हें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। और काफी गुस्से में लिली की तरफ देख रहा होता है कि तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगा। अब आ जाती है बाद में लिली की शामत, जहाँ पर चैनचुन उसे एक थप्पड़ भी लगा देता और कहने लगता है कि तुम ये हिम्मत कैसे कर सकती हो, उसको उसी जगह पर क्यों लेकर गई जहाँ पर जाने के बाद अगर उसे कुछ याद आ जाता तो जो भी मैंने मेहनत की वो तो सब बर्बाद हो जानी थी ना। तुमने खुद को समझा क्या हुआ है। अब उसकी ये सब बातें सुनकर लिली कहने लगती है कि तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा है ना लिलियान के साथ रहने में। पर आगे से चैनचुन कहने लगता है कि दोबारा ऐसी कोई हरकत की ना तो देखना मैं तुम्हारा हाल क्या करता। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता रहा। दूसरी तरफ हमारा बॉडीगार्ड शामू दिखाया जाता है, जो एक बॉडीगार्ड नहीं होता बल्कि वो एक इतनी बड़ी कंपनी चला रहा था। इसी वजह से उसने काफी जगहों पर मीटिंग के लिए जाना होता है। पर मीटिंग की टाइमिंग सुनने के बाद वो कहने लगता है कि मेरी बाइक कहाँ पर है, और बाइक का पूछकर वहाँ से चला जाता। अब उसके जाने के बाद उसके साथ जो लोग थे वो आपस में सोचने लगते हैं कि क्या इसकी कोई गर्लफ्रेंड बन गई है, जबकि दूसरा कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि इसे लड़कियों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। वो कहने लगता है कि लगता है ये किसी डेट पर जा रहा है, किस तरह बाइक लेकर चला गया। पर असल में शामू तो लिलियान से मिलने के लिए आया था। लिलियान उसे कहने लगती है कि तुम मेरे पास दोबारा क्यों आए हो। तो वो कहने लगता है कि तुम्हारी कंपनी की क्या ही हालत जा रही है, ये तो तुम खुद देख सकती हो। तो वो कहने लगती है कि इस चीज से तुम्हें कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। तो वो कहने लगता है कि अगर तुम्हारे डैड जिंदा होते तो वो तुम्हें किस हालत में देखते। ये बात सुनकर लिलियान कहने लगती है कि मेरे डैड को अंदर नहीं लाओ, तुम मेरे डैड के पर्सनल असिस्टेंट थे पर अब नहीं हो। पर शामू कहने लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। पापा कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं लेना चाहती। पापा कहने लगता है कि तुम किसकी हेल्प लोगी, और तुम अकेले भी नहीं कर सकती क्योंकि तुम किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करती, एक मैं ही हूँ जिस पर तुम ट्रस्ट कर सकती हो। पापा कहने लगते है कि तुम तो गायब हो गए थे ना जब मैंने तुम्हें फायर करवा दिया, और अब तुम मुझसे रिवेंज लेने के लिए आए हो ना। इस बात पर शामू थोड़ी स्माइल करने लगता है। पापा कहता है कि अगर तुमने मेरी हेल्प चाहिए हो तो मैं तुम्हारी एक ही शर्त पर हेल्प करूंगा, तुम्हें हाफ शेयर्स मेरे नाम करने होंगे। ये बात सुनकर वो कहती है कि हाफ शेयर्स मैं क्यों दूंगी, और मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। घर पर आने के बाद लिलियान तैयार वगैरह हो रही होती है, उसके हस्बैंड वैसे ही उसके लिए फ्लावर लेकर आ जाते हैं। पर उसे फ्लावर लेने के बाद लिलियान कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ कंपनी जाना चाहती हूँ। तो वो कहने लगता है कि तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, और जहाँ तक रही कंपनी की बात वो मैं संभाल लूंगा, तुम अपना बस ख्याल रखो। और मुझे पता है कि तुम अपना इतने अच्छे से ख्याल नहीं रख पाओगे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए केयर गिवर भी ले आया हूँ। ये कहते जो केयर गिवर आती है एक आंट, जिसको देखते फौरन से लिलियान पहचान लेती है कि जब वो कोमा में थी तो यही औरत इसका ख्याल रखने के लिए आई थी, और कहने लगती कि मुझे इसका ख्याल रखने के लिए दे दिया, ये होगी किसी कंपनी की मालिक, पर मेरे आगे ये कुछ भी नहीं है। ये कहकर उसके मुंह पर मारने लगती है कि बना दिया ना तुम्हारे फेस पर एक प्यारा सा कलर। इसी में लिलियान को थोड़ी बहुत होश भी आ गई थी। अब वो भी सोच लेती है कि मैं भी अब इसको मजा चखाऊंगी। जैसे उसका चीटर हस्बैंड उसे प्यार वगैरह करने के बाद वहाँ से चला जाता है, तो वो आंट भी इसके पीछे आकर पूछी होती कि मैं आपकी मसाज कर दूं। तो क्या कहती है कि हाँ मसाज कर दो, जरा पास आओ। ये कहते हुए उसे पास बुलाकर अच्छा खासा वैसे ही मारने लगती जैसे इसने उस टाइम पर लिलियान को मारा था। वो बेचारी कहने लगती है कि मैंने क्या किया, आप मुझे ऐसे कैसे मार सकती हैं। तो लिलियान कहती कि मैंने मारा तो नहीं, मैं तो तुम्हारे फेस पर कलर बना रही थी। अब ये बात सुनते ही आंट को पता लग जाता है कि ये तो वही बात कर रही है जो मैंने बात इसे बोली थी। तो वो उसे माफी वगैरह मांगने लगते और कहने लगती कि ये काम मैंने नहीं किया था, बल्कि ये काम मुझसे लिली ने करवाया था जो मेरी भतीजी है। पर लिलियान कहने लगती कि वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो ऐसा कैसे करवा सकती है। अब आंट भी कहने लगती कि वो मेरी भतीजी है, मुझे पता है उसने मुझसे करवाया है, वरना मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करना था, मेरी तुम्हारे से क्या दुश्मनी, और वैसे भी लिली का तुम्हारे हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा है। ये बातें सुनने के बाद लिलियान कहने लगती कि क्या ये बात तुम चैनचुन के सामने बोल सकती। तो वो कहती कि मैं ये बात कैसे बोल सकती हूँ, लिली के पास ही तो मेरा बेटा काम करता है, तो हम दोनों तो बेरोजगार हो जाएंगे ना। अगर मैंने ऐसा कुछ भी बोल दिया कोई भी हमें नहीं रखेगा। ये बात सुनकर लिलियान कहने लगती कि तुम्हें पैसे चाहिए ना, ये लो चेक पकड़ो, इसमें इतने पैसे हैं कि तुम पूरी जिंदगी भी खाओ तो खत्म नहीं होंगे, क्या अब तुम मेरा काम करोगी। ये बात सुनते ही वो मान जाती है। अब लिलियान ने भी लिली और चैनचुन को अपने सामने खड़ा कर लिया था और कहने लगती कि ये आंट कह रही है कि तुम दोनों का आपस में अफेयर है। ये बात सुनकर लिली तो बिल्कुल शौक हो जाती है, पर चैनचुन कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब लिलियान ने भी तो अच्छा बनना
सुनना था वो भी कह देती कि हाँ मैंने भी इस बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरा हस्बैंड ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। ये बात सुनकर उनकी सांस में सांस आती, जबकि आंट कहने लगती कि तुम ऐसा कैसे कर सकती, तुमने मेरे साथ वादा किया था, तुम कितनी बड़ी धोखेबाज हो। ये बात सुनकर लिलियान कुछ भी नहीं बोलती, बल्कि लिली आकर अपनी आंट को थप्पड़ जरूर लगा देती है। इसके बाद तो लिली को अच्छा खासा उसकी आंट मानने लगती है कि तुम अपनी आंट पर कैसे हाथ उठा सकती हो। अब ये लोग तो वहाँ से चले गए थे और चैनजुन भी लिलियान से कहने लगता है कि हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है, तो तुम इन लोगों की बातों में नहीं आया करो। ये लोग तो पैसा लेने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। अब लिली भी अपनी आंट को भेजने के बाद वापस आ गई थी, क्योंकि उन्होंने इसको काम से निकाल दिया था, और अपनी फ्रेंड लिलियान के पास आकर बैठ जाती। लिलियान भी कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी हो, और ये भी पता है कि तुम कभी भी मेरे हस्बैंड के साथ इस तरह नहीं कर सकती और ना ही मुझे धोखा दे सकती हो। लिलियान कहती कि अगर तुम्हें ऐसा लगता हो ना तो तुम मुझ पर ब्लेम कर सकती हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगी। पर लिलियान उसे कुछ भी नहीं कहती, बल्कि अपने हस्बैंड चैनजुन के पास आ जाती और कहने लगती है कि मैं भी कंपनी वापस जाना चाहती हूँ। ये बात सुनकर दोनों शौक हो जाते हैं कि फिर से कंपनी जाने का भूत कहाँ से आ गया। वो काफी ट्राई करता है कि लिलियान को मना कर पाए, पर लिलियान कहती है कि अगर मैं ऑफिस जाती हूँ तो जो लोगों ने तुम लोगों के दरमियान र्यूमर्स फैलाए हुए हैं कि इन दोनों का आपस में रिलेशन है, वो भी सब खत्म हो जाएगा जब मैं कंपनी में वापस काम करने के लिए आ जाऊंगी। अब ये बात सुनने के बाद चैनजुन भी उसे मना नहीं करता, कहता है कि हाँ ठीक है, पर तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि जो भी कंपनी में काम होंगे वो सभी तुम हैंडल करोगी, क्योंकि ये आखिर तुम्हारी कंपनी है और तुम ही तो चेयर वुमेन हो ना। लिली तो बेचारी बिल्कुल शौक में होती है कि चैनजुन ऐसा कैसे कर सकता है। अब दोनों वहाँ से जब कंपनी के लिए जाने लगते हैं तो लिली उसे बोल रही होती है कि चैनजुन तुमने ऐसा क्यों किया, तो वह कहने लगता है कि मैंने कुछ सोच कर ऐसा किया है, क्योंकि लिलियान को मैं कंपनी आने से नहीं रोक सकता, और जो भी हम उल्टे काम कर रहे हैं ना वो लिलियान को नहीं पता लगेगा, क्योंकि उसके बारे में मैंने पहले से सोचा हुआ है। अब लिलियान भी कंपनी पहुंच जाती, जहाँ पर इसको सबसे पहले अपने अंकल मिलते हैं, जो इसके सामने ऐसे आते हैं कि जैसे वो है ही लिलियान के साथ, और कहने लगती है कि लिलियान तुम जो भी करोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर लिलियान कहने लगती है कि आज तो मेरी बोर्ड मीटिंग है ना, और मैं थोड़ी नर्वस हो जाऊँ तो आप मेरी हेल्प कर दीजिएगा। वो कहने लगता है कि हाँ हाँ मैं तुम्हारा अंकल हूँ, मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगा। अब इनकी मीटिंग की बारी आ जाती, जहाँ पर मीटिंग में बहुत से मसले होते हैं जिसके बारे में लेकर सब लिलियान को बता रहे होते हैं। लिलियान तो उनके मसलों को सुनकर सोचने लगती है कि इसीलिए उसने मुझे ये वाला काम दे दिया ताकि मैं इन्हीं मसलों में फंसी रहूं। और वहाँ पर जो इसके अंकल बैठे थे वो तो सबसे बेवजह का लड़ी जा रहे होते, यहाँ तक कि ये भी कह रहे होते कि लिलियान इनसे ये प्रोजेक्ट ना लेना, तुम्हें इतने मिलियंस का नुकसान ही होगा ना, कम से कम हम ऐसे लोगों से बच जाएंगे और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ये सब बातें कहते हुए वो आपस में लड़ी जा रहे होते हैं, और यहीं से लिलियान तो उठकर चली जाती है। बाहर आने के बाद उसको तो वॉमिट आ रही होती है। वॉमिट करके जब कार पार्किंग में आती है तो कहने लगती है कि सब लोगों ने मुझे पागल कर दिया है। पर इतने में वहाँ पर कुछ लोग लिलियान को मारने के लिए आते हैं, क्योंकि इनको लिली ने ही भेजा था। गुंडे लोग जो लिलियान की तरफ आ रहे होते हैं, तभी वहाँ पर शामू की एंट्री हो जाती है, जिसे देखते साथ ही वो पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो। वो तो पहले जाकर लिलियान को कार में बिठाता है और कार में सॉन्ग भी चला देता है, जिसके बाद वो उन सभी से पूछने लगता है कि तुम लोगों को किसने भेजा है। पर वो लोग तो बता ही नहीं रहे होते कि हमें किसने भेजा, पर शामू को तो सब पता था कि इन्हें किसने भेजा होगा, तो वो भी उन्हें काट देने लगता है। कहने लगता है कि इसका कोई भी पिन कोड नहीं है, बल्कि इसमें पैसे जो तुम लोग रख लेना। अब ये देखकर वो तो पैसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही थे, पर शामू तो उन्हें मारने लगता है। उनकी धुलाई वगैरह करने के बाद कहने लगता है कि ये जो कार्ड मैंने दिया है ना, ये तो असल में मैंने तुम लोगों के मेडिकल का दिया ताकि तुम लोग जाकर अपना हॉस्पिटल में अच्छे से इलाज करवा लो। इधर हमें दूसरी तरफ लिली दिखाई जाती है, जो अपनी कार के पास आ रही होती है। उसके पीछे से शामू भी उसके पास आ रहा होता है। ये देखकर जल्दी से लिली उसकी तरफ देखने लगती है, पूछने लगती है कि तुम कौन हो। पर वो तो लिली से कहने लगता है कि तुमने अपने आदमियों को क्यों भेजा लिलियान को मारने के लिए। अब ये बात सुनकर वो डर जाती है, कहने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पर शामू को तो फुल यकीन था कि इसी ने किया होगा, इसलिए जैसे वो लिली को मारने लगता है तो लिली तो बेचारी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसका हाथ पकड़ के उसके ऊपर नाइफ मारता है। लिली को लगता है कि उसका हाथ कट गया होगा, पर ये सब तो शामू ने उसे डराने के लिए किया था कि उससे दूर रहना। इधर हमें लिलियान दिखाई जाती है, जिसकी जैसे आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो तो शामू के घर पर है, और दूसरी तरफ शामू दिखाया जाता है जो सभी बॉडीगार्ड्स को ट्रेन वगैरह कर रहा होता है। उन्हें बता रहा होता है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। और इतने में वहाँ पर लिलियान भी आ जाती है, जो जिस हालत में आई थी सभी उसको देखने लगते हैं। ये देखकर शामू उनको ऑर्डर देता है कि अपनी आंखें बंद कर लो। वो भी फौरन से अपनी आंखें बंद कर देते हैं, और शामू भी अपना कोट उसके इर्द गिर्द लपेट कर उसको वहाँ से उठाकर लेकर जाने लगता है। जब वो उसे लेकर जा रहा होता है तो वो सभी इसके पीछे से सोचने लगते हैं कि ये लड़की कौन होगी, क्या इनकी गर्लफ्रेंड है। पर वो कहते हैं कि नहीं, इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती, पर इन्होंने अपनी सिस्टर इन लॉ से मान लिया था। अब जो उसे उठाकर लेकर गया था और जब जाकर छोड़ता है तो वो उसके कोट को वापस कर देती है, और वो भी उसका काफी अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। उसको पानी ला कर देता है। अब पानी पीने के बाद वो उससे कुछ भी नहीं पूछती। ये देखकर शामू कहने लगता है कि तुम्हें ये नहीं जानना कि तुम्हारा ड्रेस किसने और कैसे चेंज किया। अब ये बात सुनने के बाद तो लिलियान बिल्कुल चुप हो जाती है। फिर उसे कहने लगते है कि नहीं रहने तो मुझे नहीं जानना। पर ये बात भी कहा शामू सुनने वाला था, वो भी उसके काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है, और लिलियान भी उससे काफी नर्वस हो गई थी, पर वो उसकी साइड से निकल जाती है। और ये देखकर शामू भी काफी स्माइल करने लगता है। उसके फुल ऑफिस को देखते हुए कहने लगते कि ये क्या तुम्हारा ऑफिस है और ये क्या तुम्हारी कंपनी है। तो वह कहने लगता है कि कंपनी कह सकती हो, क्योंकि यहाँ पर मैं बॉडीगार्ड्स को ट्रेन करता हूँ। तो ये सब देखने के बाद लिलियान में से कह देते हैं कि मैं तुम्हारी ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, पर अभी मेरे पास कुछ भी
नहीं है और मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो मेरे साथ, जिस तरह तुम डैड के साथ करते थे। ये बात सुनकर वो कहने लगता है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा 24 आवर्स वाला बॉडीगार्ड बनूं, पर वो अभी के लिए 50% शेयर्स पर मानती है। ये बात सुनकर वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बात पर मान जाऊंगा और तुम मुझ पर कैसे यकीन कर सकती जबकि तुम्हें किसी पर भी यकीन नहीं है। अब इन दोनों की ये बात चली रही होती तो बाहर से उसको गार्ड आकर बताता है कि आपसे मिलने के लिए वही वाली फीमेल सेलिब्रिटी आई हुई है। अब ये दोनों भी एक दूसरे के पास खड़े थे और वो लड़की भी अंदर जब आ जाती है तो लिलियान के कपड़ों को देखकर कहने लगती है कि शामू, इसे तुम्हारी शर्ट क्यों पहनी हुई है, इसका तुम्हारे से क्या रिलेशन है। अब जब शामू कुछ भी नहीं बोलता साइड में चला जाता है तो वो भी शामू के पास जाते हुए कहने लगती है कि मैंने तुम्हें बोला है ना कि तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड बन जाओ, मैं तुम्हें अपने नाम की सारे शेयर्स दे दूंगी, जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें वो भी दे दूंगी, बस तुम मेरे बन जाओ। अब उसकी इन बातों को सुनने के बाद शामू भी लिलियान के पास आ जाता है। अब लिलियान को तो उस लड़की पर हंसी आ रही होती है कि किस तरह वो उसको मनाने की ट्राई कर रही है, जबकि वो लिलियान के पास ये आकर बात करने लगता है कि जिस बारे में हम पहले बात कर रहे थे ये आकर भी उसी बारे में बात कर रही है। अब लिलियान तो उसे देखने लगते है और उस लड़की को भी गुस्सा आ रहा होता है कि ये क्या चल रहा है, पर वो दोनों आहिस्ता आवाज में आपस में बातें करने लगते हैं। शामू से कह रहा होता है कि मेरा एक प्रॉमिस है जो तुम्हें अपना काम पूरा करवाने के बाद पूरा करना होगा, क्या तुम बगैर जाने इस बात को एक्सेप्ट करती हो। लिलियान इस बात को भी एक्सेप्ट कर लेती है पर उसे कहने लगता है कि मुझे एक और फेवर चाहिए, तो वो उसकी फेवर को भी हाँ कह देती है। ये बात सुनते शामू जल्दी से उसको अपने पास करके कहने लगता है कि सॉरी मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, आपका गार्ड नहीं बन सकता क्योंकि मैं अपनी स्वीट हार्ट का गार्ड हूँ। जब ये बात शामू कहता तो लिलियान भी स्माइल करने लगती है। अब बाहर से गार्ड भी कान लगाकर सुन रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है और वो खुश भी होते हैं कि कितना स्वीट मोमेंट था कि सिस्टर ने ला जीत की और वो लड़की हार गई। इतने में वो भी डोर ओपन करके बाहर आ जाती, इन दोनों को देखकर वहाँ से चली जाती है और हमें इधर चैंजुन दिखाया जाता है जो कंपनी में होता है। तभी उसे एक पिक मिलती है जिसमें उसकी फियांसी किसी एक लड़की के साथ होते काफी क्लोज भी होती है। देखकर चैंजुन तो काफी जेलस हो गया। तो इधर शामू दिखाया जाता है जो लिलियान को सीट बेल्ट लगा रहा होता है, इसी में दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आए हुए थे। इतने में चैंजुन भी वहीं पर उन्हें कार से बैठे हुए देख रहा था और अपनी कार से चीजें वगैरह लेकर उसे मारने के लिए उसकी तरफ आ रहा होता है, पर शामू को तो इस बात का पता लग चुका था, वो तो उल्टा उसे मारने लगता है और चैंजुन भी उसे देखकर पहचान लेता है कि शामू तुम यहाँ पर शामू तो मारने से फिर भी नहीं रुकता। उसे अच्छा खासा मारने के बाद अब उस पर महर पट्टी लिलियान कर रही होती है और कहने लगती है कि कहा था ना मुझसे दूर रहो, तुम्हें पता है मैंने बॉडीगार्ड रख लिया है जो 24 घंटे मेरे साथ रहेगा। ये बात चैंजुन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बॉडीगार्ड भी शामू इसका बने। तो वो उसी शामू के बारे में बातें करने लगता है कि उसने पता नहीं कितने मर्डर किए हैं, क्या तुम इसके साथ रहते हुए सेफ फील करते हो। तो वो कहने लगती है कि जब लोग मुझे मारने के लिए मेरे पीछे आ रहे थे तो शामू ने वहाँ पर मुझे बचाया था, इसीलिए मैंने इसको अपने साथ रख लिया ताकि मैं सेफ रहूं। मुझे हर टाइम किसी न किसी का डर रहता है, पर चैंजुन मुझे तुम पर यकीन नहीं था कि तुम्हें मुझ पर जरा भी ट्रस्ट नहीं होगा। वो कहता है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है पर मुझे इस पर ट्रस्ट नहीं। ये बात सुनकर लिलियान कहने लगती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे हो। अब वापिस आने के बाद चैंजुन भी लिली को मार रहा होता है कि तुम्हारी वजह से उसने एक बॉडीगार्ड रख लिया, अगर तुम लोगों को ना भेजती उसे मारने के लिए ना वो किसी बॉडीगार्ड को रखती, और वो बॉडीगार्ड भी ऐसा वैसा नहीं था बल्कि उसके डैड का पर्सनल असिस्टेंट और उनका बॉडीगार्ड था। पता नहीं ये 3 साल बाद कहाँ से आ गया है, अच्छा भला यहाँ से चला गया था और उसके बारे में सब कुछ बता रहा होता है कि उसे क्या क्या आता है। वो इस तरह बॉडीगार्ड नहीं बन गया बल्कि उसने बहुत अच्छी पढ़ाई की हुई है, उसने हर वो काम किया जो करना चाहिए था। ये बातें करते हुए लिली पे काफी गुस्सा हो रहा होता है। लिलियान दिखाई जाती है जो अपने बॉडीगार्ड के साथ कंपनी में एंट्री लेती है और सामने से उसका वेट चैंजुन लिली के साथ कर रहा था और साथ में शामू से भी हैंडशेक करने लगता है कि लिलियान की वजह से तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, पर शामू तो उसे हाथ ही नहीं मिला रहा होता। और जब लिलियान को देखते तो लिलियान उसे इशारा कर देती कि हाथ मिला लो। वो उसे हाथ तो मिलाता है पर उसके हाथ को अच्छे से दबाने लगता है, तो वो बेचारा इतनी मुश्किल से अपने हाथ को छुड़वाता है और छुड़वाने के बाद काफी दर्द भी हो रहा था। अब लिलियान के साथ हर जगह पर शामू जा रहा होता है, पर मीटिंग में जाने से शामू को वो रोक लेता है और कहने लगता है कि ये बड़े लोगों की मीटिंग है तो तुम यहाँ पर नहीं जा सकते। ये बात सुनकर लिलियान भी उसे इशारा कर देती कि हाँ ठीक है तुम बाहर रहो। तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं आपका बाहर वेट कर रहा हूँ। ये बात सुनकर लिलियान भी वहाँ से अंदर चली जाती है और चैंजुन भी चला जाता है। अब मीटिंग स्टार्ट हो गई थी, पर मीटिंग में एक प्रॉपर्टी के बारे में बात चल रही होती है, उसी प्रॉपर्टी को लेकर काफी झगड़ा भी हो रहा होता है। अंकल और चैंजुन तो साथ में मिले हुए थे इसलिए वो उस प्रॉपर्टी को काफी अच्छा दिखा रहे होते हैं, जबकि उस प्रॉपर्टी के बारे में लिलियान को पहले से पता था। वो कहने लगते है कि वो इतनी बेकार है ना जिसका कोई हिसाब नहीं। इस तरह कह के उन्हें काफी ज्यादा बातें सुना देती है और अपने अंकल से भी कहती कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और हमें दिखाया जाता है कि लिलियान को ये बात शामू से पता लगी थी जिसने लाकर इसको प्रोफाइल दी थी और बताया था कि उस जगह की कंडीशन कैसी है और वहाँ पर आप कोई भी काम करोगे वो नुकसान में जाएगा। अब चैंजुन तो परेशान होकर बैठ जाता है जबकि अंकल के ऊपर ये सारा इल्जाम आ रहा था कि इतनी बड़ी गलती हो रही थी और आपको ये गलती भी नजर नहीं आई। यहाँ तक कि लिलियान तो ये भी कह देती कि आपको यहाँ से निकाला जा रहा है। ये बात सुनकर अंकल भी चैंजुन का नाम ले लेते हैं कि इसने ही ये मेरे साथ जगह ढूंढी थी। अब ये बात सुनकर जैसे ही वो लिलियान को देखने लगती है तो लिलियान कहने लगता है कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता था, अगर ऐसा पता होता तो मैं कभी भी ये तुम्हें सजेस्ट ना करता। असल में वो ये प्रॉपर्टी इसलिए दे रहा था क्योंकि वो
ज्यादा पैसे लेने के बाद हाफ पैसों को उसने ले लेना था और बाकी के पैसे प्रॉपर्टी वाले को दे देने थे। उसकी बातों को सुनने के बाद लिलियान कहने लगती कि चलो ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है, पर जिसने लाकर ये प्रॉपर्टी दिखाई थी उसको निकाल दिया जाएगा। और वो निकलने वाली कोई और नहीं बल्कि लिली थी, जो चैनजुन पे काफी गुस्सा हो रही होती है। चैनजुन भी उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि यहाँ काम से गई हो ना, घर जाकर रेस्ट करो। तुम वैसे भी कहती थी कि यहाँ पर काम काफी होता है और तुम्हें रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता, तो अब जाकर अपनी वेकेशंस को एंजॉय करना। ये सब बातें वो भी उसे कर ही रहा होता है। इतने में पीछे से लिलियान आ जाती है, जिसे देखते साथ ही वो लिली के मुंह पर एक थप्पड़ लगाता है। कहने लगता है कि तुम ये गलती कैसे कर सकती हो। लिली को तो समझ नहीं आ रहा होता कि इसने इसके साथ ऐसा क्यों किया। जैसे पीछे से लिलियान आकर उसे रोकने लगती कि तुम ऐसा इसके साथ क्यों कर रहे हो, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अगर इसने गलती कर भी दी तो क्या हुआ, नहीं पता होगा ना इसे। और लिली से कहने लगती कि मैंने तुम्हें यहीं से भेजा है और यहाँ पर मैं तुम्हें रख भी नहीं सकती क्योंकि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं और उनकी मर्जी के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। पर अभी भी हम दोनों अच्छी बहनें हैं ना। लिली भी उसकी ड्रामे वाली बात समझ जाती है कि हाँ ठीक है और उसे हक भी कर लेती है। लिली जो अपनी फेक स्माइल लिलियान को दिखा रही होती है कि उसने उसकी बात को समझ लिया है। और लिलियान कहने लगती कि मैं तुम्हें घर तक की राइड भी नहीं दे सकती क्योंकि अभी मेरी एक और मीटिंग है। ये कहकर वहाँ से लिलियान तो चली जाती है, पर वो उसके जाने के बाद जोर से चीख मारने लगती है, अपने सारे गुस्से को बाहर निकाल रही होती है। पर ये देखकर जल्दी से चैनजुन उसके फेस पर हाथ रख लेता है कि वो आवाज न सुन ले। और इधर हमें लिलियान के अंकल दिखाए जाते हैं जो उसका काफी अच्छे से वेलकम करवाते हैं। लिलियान अपना वेलकम होते हुए देखकर कहने लगती है कि डैड आप देख रहे हैं ना, मैंने अपनी पोजीशन को वापस ले लिया है और अपनी हर एक चीज को वापस ले लूंगी जो मुझसे बिलोंग करती है। ये सब बातें सोचते हुए वो अपने गार्ड की तरफ भी देख रही होती है, तो शामो भी उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। और हमें इधर चीटर फियांसी चैनजुन दिखाया जाता है जो लिली के साथ होता है और लिली से वही बात कर रहा होता है कि उसे इस बात के बारे में कैसे पता लगा कि वो जगह ठीक नहीं है। ये बातें सुनकर लिली कहने लगती कि उसके बारे में सोचना बंद करो और हमारे बारे में सोचो। तो वो उसे कहने लगता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं उससे शादी कर लेता हूँ ताकि मेरे नाम उसकी हाफ प्रॉपर्टी आ जाए, इसी में हम दोनों का फायदा। जबकि लिली इस बात से नहीं मारी होती और उसे कहने लगती कि तुमने उससे शादी नहीं करनी, पर वो कहता है कि इसमें हमारे फ्यूचर का ही फायदा है। अभी ये बातें कर ही रहा होता है तो उसे लिलियान की कॉल आ जाती है जो उसे कह रही होती है कि तुम कहाँ पर हो। तो वो भी झूठ बोल देता है कि मैं ओवर टाइम काम कर रहा हूँ। ये बात सुनकर लिलियान भी कहती है कि हाँ मुझे पता था कि तुम ओवर टाइम काम कर रहे होगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लेकर आ रही हूँ और बस कंपनी में पहुँचने वाली हूँ। ये बात सुनते ही चैनजुन जल्दी से उठता है, जबकि उसके उठने की वजह से लिली गिर जाती है और लिली सर लगने से चीख मारती है, जिसकी आवाज लिलियान भी सुन लेती है और कहने लगती कि मुझे वहाँ से लड़की की आवाज आई है, कौन है वो लड़की। पर चैनजुन उससे झूठ बोल देता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरा ही पाँव टकरा गया था टेबल के साथ। और उसकी कॉल कट होते ही जल्दी से वहाँ से निकलने की करता है कि मेरे कपड़े कहाँ पर हैं। और लिलियान के पास जब शामू आते तो वो शामू से कहने लगते हैं कि उसने झूठ बोला कि वो ओवर टाइम काम कर रहा है, जबकि वो तो लिली के साथ ओवर टाइम बेड पर कर रहा है और यही उसका काम है। शामू उसकी बातों को सुनकर कहने लगता है कि तुम्हारा चैनजुन के साथ रहना ठीक नहीं रहेगा। पापा कहते कि मुझे रहना पड़ेगा और वो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिसकी वजह से उसको नुकसान हो। अब उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद शामू कहता है कि अपना हाथ करो, तो वो उसे एक ब्रेसलेट देने लगता है, जिसे देखकर लिलियान मना कर देती कि मुझे नहीं लेना। पापा कहता है कि मेरी चीज दी को मना नहीं करते। ये कहकर जब उसके हाथ पे पहनाने लगता है तो वो उसे बता देता है कि ये अलार्म डिवाइस है, पर लिलियान तो कुछ और ही समझ रही थी। तो वो कहती कि अच्छा ऐसी बात है। शामू कहता है कि क्यों, तुमने क्या समझा था। तो वो कहने लगती कि कुछ भी नहीं, तुम बताओ ये काम कैसे करती है। तो वो बताने लगता है कि यहाँ पर अगर तुम दबाओगी तो मैं वहाँ हर जगह पर आ जाऊंगा जहाँ पर तुम होगी, चाहे मुझे जैसे भी आना पड़े। जिस तरीके से शामू से ये बात कह रहा होता है तो लिलियान भी उसे शर्मा जाती है और वहाँ से काम का कहकर चली जाती है। उसके जाने के बाद शामू स्माइल करने लगता है। जब शामू शॉवर ले रहा होता है तो लिलियान भी अपनी एक्सरसाइज कर रही होती है, तभी उसका पाँव स्लिप होने की वजह से उसके पाँव पर चोट लग जाती है। इसी में ब्रेसलेट वाला अलार्म भी शामू के पास बोलने लगता है। शामू भी वैसी हालत में बाहर आकर उसे देखने लगता है और जब उसके पाँव को चेक कर रहा होता है, उसे खड़ा करने लगता है तो लिलियान गिर जाती है जो शामू की बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाती है। दोनों एक दूसरे के क्लोज होते हैं। इसी में लिलियान उसे पूछने लगती है कि क्या तुमने सच में किसी का मर्डर नहीं किया। तो वो उसे देखकर स्माइल करने लगता है। वो कहती कि मुझे पता है कि तुमने मर्डर नहीं किया होगा, पर तुम्हारी इस तरह गोलियों के निशान क्यों हैं। अब इस बात के बाद तो लिलियान भी शाय फील करने लगती है और शामू भी उसकी हरकतों को देखते हुए हंसने लगता है। और जब उसके पाँव को देख रहा होता है पर लिलियान तो बस उसकी बॉडी को देख रही होती है, तो वो उसे कहने लगती है कि पाँव पर इतनी चोट नहीं आई, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पर लिलियान का जैसे पेट बोलता है ये सुनकर शामू भी उसके लिए खाना बनाने लगता है। उसके खाना बनाते देकर लिलियान तो उसे देखती रह जाती है। वो खाना बनाकर इसके सामने भी रख देता है। जैसे उसका खाना लिलियान टेस्ट करती तो कहने लगती है कि ये तो बिल्कुल टेस्टलेस है। तो वो भी उसमें थोड़ी शुगर ऐड कर देता है। जब शुगर ऐड करता है तो वो ज्यादा हो जाती है, तो वो अपने वाला उसमें ऐड कर देता है ताकि इसमें शुगर कम हो जाए। वो तो उसे बस देखती रह जाती कि किस तरह ये इसका ख्याल रख रहा है। तो शामू से बोल भी देते हैं कि मेरी रिक्वायरमेंट्स में तुम्हारा खाना बनाना नहीं लिखा, इसलिए मेरी इतनी केयर नहीं करो। ये बात सुनकर शामू कहता है कि इस चीज के मैं तुमसे कोई भी पैसे नहीं लूंगा, बल्कि ये एडिशनल चीजों में आता है। लिलियान तो उसे जब देखने लगते तो कहने लगते है कि हमारा जो रिलेशन है उस रिलेशन को रिलेशन ही रहने दो, इस तरह हमें अपनी पर्सनल चीजों को नहीं लाना चाहिए। ये बात सुनकर शामू कहने लगते कि मैंने ऐसा क्या किया। पर
लिलियान से कहता है कि क्या तुम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। ये बात सुनकर लिलियान सोने का कहकर वहाँ से चली जाती है, पर उसकी जाने के बाद शामू सोचने लगता है कि क्या इसे पता तो नहीं लग गया कि मैं इसे लाइक करता हूँ, पर मैंने ऐसा क्या किया जो उसे पता लग जाएगा। अब जब वापस रूम में आती है तो वो अभी भी बस शामू के बारे में सोच रही होती है। इतने में चैंगचुन की कॉल आती है जो उसे पूछा होता है कि तुम कहाँ पर हो। लिलियान भी उसे बोल देती है कि मेरी कंडीशन ठीक नहीं है तो मैं घर वापस नहीं आऊंगी। ये कहकर उसकी कॉल कट कर देती है, जबकि चैंगचुन को तो उसकी फिक्र होने लगती है, मतलब कि वो कहाँ पर होगी, इसलिए वो लिली को भी उठाकर वेकेशंस के लिए भेज देता है, जबकि लिली तो वेकेशंस पर जाना नहीं चाहती थी। और हमें लिलियान दिखाई जाती है जिसके पास शामू आकर उसको हर एक बात की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, यहाँ तक कि ये भी बता देता है कि लिली को चैंगचुन ने वेकेशंस के लिए भेजा है। अब इतनी बात बताता तो इतने में पीछे से चैंगचुन भी आ जाता है, जो आकर शामू को देखकर कहने लगता है कि मैं यहाँ पर लिलियान से अकेले में बात करना चाहता हूँ। अब ये बात सुनकर शामू भी वहाँ से अपनी फाइल लेकर चला जाता है। शामू के जाने के बाद वो लिलियान को अपने पास बिठाता और शादी की बात करने लगता है, अपनी प्री वेडिंग फोटोशूट को दिखाकर कि आज तुम कोमा में न जाती तो हमारे भी बच्चे होते जो हमें मॉम डैड कहते। अब उसकी इतनी अजीब अजीब बातें सुनने के बाद लिलियान कहने लगती है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि जब से मैं कोमा से उठी हूँ तब से मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स चेंज हो गई हैं। तो वो कहने लगता है कि ब्रेकअप नहीं करना। तो लिलियान कहने लगती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं तुम्हें थोड़ी ना छोड़ूंगी। चैंगचुन भी इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लिलियान भी उसे कह देती है कि मैं वेकेशंस पे जाना चाहती, क्यों ना हम चले। चैंगचुन भी फौरन से मान जाता है कि हाँ ठीक है चलो चलते हैं, पर लिलियान कहती है कि इस बार प्लान्स मेरे होंगे। अब वो भी अपने प्लान्स के हिसाब से इसे ले जाती है, पर जिस होटल में ये पहुंचता है वहाँ पहुंचने के बाद इसे पता लगता है कि ये तो सेम टू सेम वही वाला होटल है जहाँ पर लिली स्टे कर रही है। अब ये देखकर तो वो बेचारा परेशान हो गया था, पर फिर भी लिलियान के साथ अंदर तो जाता है, पर उसे कहने लगता है कि हम किसी और होटल में जाकर रह लेते हैं। इस बात के लिए लिलियान तो नहीं मान रही होती, कहने लगती कि मुझे तो ये होटल बहुत अच्छा लगा है, तुम्हारा भी तो फेवरेट है। जबकि चैंगचुन लिली को दूसरी तरफ से आते हुए देखता है तो जल्दी से अम्ब्रेला को पकड़ लेता है और लिली की साइड को खोल देता है ताकि लिलियान लिली को ना देखे, और अपनी इस ट्राई में कामयाब भी हो जाता है। पर इन्हीं बातों में वो ये भी कह देता है कि हम इस होटल में रह लेंगे। पर इतने में पता लगता है कि वहाँ पर तो शामू भी आया हुआ था, जिसे देखकर चैंगचुन तो बिल्कुल शौक हो जाता है, कहने लगता है कि ये यहाँ पर क्यों है। तो लिलियान कहने लगती है कि आखिर ये मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड है तो 24 आवर 7 मेरे साथ ही रहेगा ना। तो वो भी नहीं आकर बता देता है कि मैंने रूम बुक करवा दिया है। अब वो जब उनके रूम की तरफ लेकर जा रहा होता है तो लिलियान को उसका डोर ओपन करके उसको रूम कार्ड दे देता है। वो भी रूम कार्ड लेकर जैसे अंदर चली जाती तो उसके पीछे पीछे चैंगचुन भी जाने लगता है, जिसके मुंह पर शामू डोर बंद कर देता है। ये देखकर चैंगचुन कहने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो उसे बताने लगता है कि तुम्हारा ये रूम नहीं बल्कि वो वाला रूम है जो इतना दूर है। ये देखकर चैंगचुन कहने लगता है कि ये तुमने जानबूझकर किया है ना, क्योंकि चैंगचुन को भी इस बात का पता था कि शामू लिलियान से काफी ऑब्सेस्ड है। अब उसने ये बात लिली को भी बताती थी। लिली कहने लगती है कि वो यहाँ पर कैसे आ सकती है। तो वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता था, उसे ट्रिप पर आने का प्लान बनाया, मैं भी उसे मना नहीं कर पाया और वो इसी होटल में रहने के लिए आ गई, इसलिए तुम अब इस होटल से चली जाओ अपना सामान पैक करके। इतना में शामू दिखाया जाता है जो लिलियान के पास आता है और कहने लगता है कि आपने इसके साथ ट्रिप पर आने का क्यों प्लान किया। तो वो कहती है कि ये भी मेरे प्लान का हिस्सा था, क्योंकि वो मुझे शादी के लिए कह रहा था और मुझे उससे शादी नहीं करनी थी, इसलिए मैं भी उसको ट्रिप क्या कहकर इसी जगह पर ले आई जहाँ पर लिली रह रही है। शामू उसकी बातें सुनकर कहता है कि क्या आपको उससे दोबारा तो प्यार नहीं हो गया। लिलियान कहने लगती कि मुझे उससे कैसे प्यार हो सकता है, बस मैं तो अपने प्लान के मुताबिक चल रही हूँ। इतने में उसे चैंगचुन का मैसेज आता है कि मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज अरेंज किया हुआ है, क्या तुम इस टाइम पर नीचे आ सकती हो। अब वो उसकी बताई हुई जगह पर नीचे आ तो जाती है, पर काफी डरी होती है कि पता नहीं चैंगचुन उसके साथ क्या करेगा। चैंगचुन के सामने आते ही वो उससे पहले डर जाती क्योंकि उसने पहला स्टेप इतना अजीब किया था, पर जब बाद में उसका डांस देखती है तो काफी रिलैक्स हो जाती है और वो भी बहुत ज्यादा फनी डांस कर रहा होता है। जिसके बाद तो वो उसे बुके भी देता है और कहने लगता है कि ये मेरी प्यारी प्रिंसेस के लिए है, और कहता है कि ये अभी कुछ नहीं बल्कि मेरे पास एक और चीज भी है। अपने कोट के अंदर से एक हार्ट निकाल कर दिखाता है कि ये देखो ये भी तुम्हारे लिए। वो कहने लगती कि ये तो बहुत ही अच्छा सरप्राइज था, मैं तो बहुत खुश हो गई। तो वो उसे कहने लगता है कि ये तो अभी कुछ भी नहीं बल्कि मैंने तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ अरेंज किया हुआ है। ये कहकर जैसे उसके क्लोज आकर किस करने लगता है तो वो भी उसे किस करने से रोक लेती है। चैंगचुन कहने लगता है कि जब से तुम कोमा से उठी तब से तुम मुझे अपने क्लोज भी नहीं आने देती। वो कहती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, चलो हम साथ में पिक बनाते। ये कहकर जब वो पिक बनाने लगती है तो चैंगचुन भी उसकी चिक पर किस कर लेता है, और यही पिक जब वो पोस्ट करती तो इस पिक को लिली भी देखती है जो देखकर काफी जेलस होती है। दोनों साथ में दिखाए जाते जो खाना खा रहे होते, तभी लिली का मैसेज आ जाता है चैंगचुन को जो उसे बुला रही होती कि मैं तुम्हारे रूम के बाहर हूँ, अगर तुम अभी ना यहाँ पर पहुँचे तो मैं वहाँ पर पहुँचाऊंगी जहाँ पर तुम हो। ये बात सुनती वो कहने लगता है कि मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है, क्या मैं यहाँ से चला जाऊँ। लिलियान भी उसे कुछ भी नहीं कहती। जैसे चैंगचुन वहाँ से जाता है तो लिफ्ट बंद होती है, उसे सीढ़ियों से जाना पड़ता है। भागकर लिली के पास पहुँचता है, लिली को रूम में लेता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें मसला क्या है। पर लिली तो कुछ ज्यादा उसके साथ फ्री होने की ट्राई कर रही होती है, पर चैंगचुन कह रहा होता है कि अभी के टाइम नहीं है। जबकि दूसरी तरफ से लिलियान उसे कॉल करके कहने लगती है कि तुम कहाँ पर रह गए हो। तो वो कहने लगता है कि बस मैं आने लगा हूँ। ये कहकर वो लिली को कहता है कि अब मुझे मत बुलाना, और वहाँ से लिलियान के लिए जाने लगता है, पर दोबारा से लिफ्ट बंद थी जिसकी वजह से उसे सीढ़ियों से जाकर लिलियान के पास बैठना पड़ता है। अब वहाँ पहुँचने के बाद वो ठीक से सांस भी नहीं लेता। इससे पहले लिलियान उसके मुंह में इतनी बड़ी बाइट डाल देती है, जिसके बाद वो उसे वाइन भी देती है कि ये भी
पियो। बेचारा सब कुछ एक साथ कर रहा होता है तो वैसे उसका खाना बाहर आने लगता है, पर इतने में फिर से लिली उसे मैसेज करके बुला रही होती है, दोबारा से धमकी भी देती है, जिसकी धमकी के बाद चैनचुन को तो समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। पर लिलियान कहने लगती कि क्या तुम्हें दोबारा से बिजनेस की तरफ से कॉल्स वगैरह आ रही है, तो वो कहने लगता है कि हाँ। तो लिलियान कहते हैं कि जाकर सुन लो। अब ये बात सुनते वो जल्दी से लिली के पास भाग कर आने लगता है, दोबारा से उसे सीढ़ियों की तरफ से आना पड़ता है। वो जैसे लिली के पास पहुंचता है पर उसे वॉमिट आ जाती है, वॉमिट करने के लिए वॉशरूम में जाता है, वहीं पर लिली भी उसके पास होती है। इतने में लिलियान आ जाती है जो डोर नॉक करते हुए कहने लगती है कि चैनचुन क्या तुम रूम में आ गए हो। अभी ये सब कह रहे होते तो वो जल्दी से लिली को कहता है कि तुम कहीं पर छुप जाओ, और लिलियान के लिए डोर ओपन करने के लिए चला जाता है। अब उसने लिली को वॉशरूम में छुपाया हुआ था। लिलियान भी यहाँ पहुँचने के बाद कहने लगती कि तुम पहुंचे नहीं, खाना ठंडा हो जाएगा, तो वो भी कहने लगता है कि हाँ अभी चलो। पर लिलियान कहाँ से जाने वाली थी, वो भी उसके पूरे घर को देखने लगती है, यहाँ तक कि उसके वॉशरूम में भी चली जाती है। वॉशरूम में पहुंचते साथ ही वो लिली को देखने लगती है, पर लिली वहाँ पर नहीं थी क्योंकि वो बाथटब के पानी के अंदर गई हुई थी। पर वहीं पर लिलियान भी हाथ धोने लगती है, पर जब पानी में से आवाज आने लगती है तो जल्दी से वहीं पर जाकर चैनचुन बैठ जाता है। उसे देखकर लिलियान स्माइल कर रही होती है और काफी आराम से हाथ धोने के बाद वहाँ से फाइनली वॉशरूम से बाहर निकलने लगती है। पर कहने लगती है कि मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी, अगर तुम्हें वॉमिट हुई है तो तुम यहाँ पर आराम से रेस्ट भी कर सकते हो। वो जैसे ही लिलियान को अपने रूम से बाहर भेजता है तो जल्दी से आकर लिली को निकालता है, पर लिली की हालत काफी खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो लिली को उठाकर कार में डालता है। पर लिली बात करना चाहती थी, बात करते हुए उसके मुंह से बबल्स ही निकल रहे होते हैं, जिसे देखकर चैनचुन कहने लगता है कि तुम ना ही बात करो। अब ये सब लिलियान भी दूर से देख रही होती है, काफी खुश हो रही होती है कि उसने कितना मजा चखाया लिली को। इतने में शामू भी आ जाता है, जिसे देखकर पहले तो लिली डर जाती है, पर शामू काफी गुस्से में था और वो उसको पिक दिखाने लगता है जिसमें चैनचुन ने उसे किस की थी। वो कहने लगता है कि क्या तुम अभी भी इससे प्यार करने लगे हो जो इसे किस करवा ली। तो वो कहती है कि वो तो मैंने वैसे ही करवा ली क्योंकि ये मेरा प्लान था। ये बात सुनकर शामू कहने लगता है कि तुम्हें किससे क्या कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो वो कहने लगती है कि नहीं। शामू कहता है कि कोई भी तुम्हें किस कर सकता है। तो वो कहती है कि हाँ। ये बात सुनते ही शामू लिलियान को किस कर लेता है। अब लिलियान भी उसे अपने से दूर करते एक थप्पड़ भी लगाती है और कहती है कि जो तुम हो ना वहीं पर रहो, अपनी हद को पार नहीं करो। ये बात कहकर लिलियान वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शामू को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि लिलियान को इससे प्यार क्यों नहीं हो रहा। अब लिलियान जो अपने रूम में पहुंचती है वहाँ पर पहले से ही चैनचुन इसका वेट कर रहा था। ये देखकर लिलियान कहने लगती है कि तुम यहाँ रूम में कैसे आए। तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारा फियांसी हूँ, कोई भी मुझे कैसे रोक सकता है। ये कहते हुए बहुत ही ज्यादा लिलियान के क्लोज आ रहा था। अब लिलियान भी उसे कहने लगती है कि अभी मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ, जबकि चैनचुन तो कहने लगता है कि अभी हम शादी करने वाले हैं तो इसमें क्या ही मसला है। अब यहाँ पर लिलियान झूठ बोलती थी कि मुझे पीरियड्स हैं, पर वो कहने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। लिलियान को भी होने लगता है कि ये मेरा झूठ पकड़ लेगा अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो, और वो सच में उसको बेड पर फेंक देता है। और जब ज्यादा जबरदस्ती कर रहा होता तो लिलियान भी उसके मुंह पर एक थप्पड़ लगाती है, पर थप्पड़ खाने के बाद भी वो कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी ये वाली साइड नहीं पता थी, पर ये वाली साइड भी मुझे अच्छी लगी। और दोबारा से जब जबरदस्ती कर रहा होता है तो उसके हाथ में उसकी ब्रेसलेट भी आई होती है, जिसकी वजह से शामू वहाँ पर आ जाता है अलार्म से और इसको पकड़कर दीवार के साथ मारता है। और अच्छा खासा मारते हुए जब रूम से बाहर ले जाता है तो चैनचुन कहने लगता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, बॉडीगार्ड हो ना तो बॉडीगार्ड रहो, मैं वैसे भी उसका फियांसी हूँ। ये बात सुनकर शामू लिलियान की तरफ देखने लगता है कि तुम ठीक तो हो। तो वह कहती है कि नहीं मैं नहीं ठीक, जबकि चैनचुन तो कह रहा होता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसे कैसे इग्नोर कर सकते हो। पर लिलियान तो सोने के लिए चली जाती है और उसके जाने के बाद शामू चैनचुन से कहने लगता है कि आइंदा से लिलियान के साथ ऐसी हरकत करने की ट्राई की ना तो फिर देखना मैं तुम्हारा हाल क्या करता। अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी अटेंशन के बारे में नहीं पता। ये बात सुनकर शामू कहने लगता है कि हाँ तुम्हें भी पता हो कि मैं लिलियान को लाइक करता हूँ। चैनचुन कहने लगता है कि मैं तुम्हारा असली चेहरा लिलियान के सामने ले आऊंगा और देखना फिर क्या होता। ये बात कहकर वो वहाँ से चला जाता है शामू से डरकर। अब लिलियान जो सोने की ट्राई कर रही होती है पर उसको चैनचुन की पहले तो जबरदस्ती याद आ रही होती है, उसके बाद शामू की ब्रेसलेट जो उसने अपने हाथों से इसके लिए बनाई थी, और फिर शामू की किस। इसी के बारे में सोच सोच के उसे नींद नहीं आ रही तो इधर शामू जो उसके रूम के बाहर ही खड़ा होता है। वैसे ही लिलियान भी रूम से बाहर आ जाते हो, कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहने लगते कि मैं तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ तो मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हारे रूम में किसी को भी जाने नहीं दूंगा। उसकी ये सब बातें सुनने के बाद लिलियान कहने लगती है कि आज मेरे साथ चैनचुन ने जो किया और तुमने जो मुझे बचाया उसके लिए थैंक, पर मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह चैनचुन मुझे अप्रोच करने की ट्राई कर रहा है इसी तरह तुम्हें भी प्रिटेंड करना होगा। ये बात सुनकर शामू कहने लगता है कि प्रिटेंड करना है। तो वो कहती है कि हाँ, पर शामू जैसे उसके थोड़े क्लोज जाता है तो वो थोड़ी नर्वस होने लगती है। तो शामू स्माइल करते हुए कहने लगता है कि अगर तुमने मुझे ये एक्टिंग करने को कहा है तो मैं तुम्हारे साथ पूरा साथ दूंगा। उसकी ये बात सुनकर लिलियान जल्दी से रूम में चली जाती है। रूम के डोर को बंद करके सोचने लगती कि अभी मेरे साथ क्या हुआ। और इधर बाहर शामू इतना खुश हो रहा होता है कि लिलियान ने कोई तो पहला स्टेप लिया, मतलब अब ये फुल उसके साथ फ्लर्ट कर सकता है। अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि लिलियान अपनी एक्सरसाइज कर रही होती है, वहीं पर उसके पास चैनचुन आ जाता है जो उससे बात करने की ट्राई कर रहा होता है कि मैंने कल तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर लिलियान तो उसे बुला भी नहीं रही होती और कहने लगती है कि तुम्हें मेरी प्रोटेक्ट का जरा भी ख्याल नहीं है। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो उसके सामने इतने ज्यादा बॉडीगार्ड लाकर खड़ा कर देता है कि तुम कौन से वाला पसंद करोगे, हम वही वाला बॉडीगार्ड रख लेंगे। लिलियान तो बस उसे देखी जा रही होती है और वो एक एक बॉडीगार्ड के बारे में बता रहा होता है। इतने में पीछे से शामू आ जाता है जिसे देखते साथ ही सभी
सभी बॉडीगार्ड हेलो ब्रदर शामू कहने लगते हैं। अब शामू भी उन्हें यहाँ पर देख के पूछने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर कैसे आए, तो वो बताते हैं कि यहाँ पर हमें इनका ख्याल रखने के लिए हायर किया गया है। शामू कहता है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली है तो मैं इसका ख्याल रख लूंगा, तुम लोग जाओ यहाँ से। ये बात सुनकर जैसे वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो चंचन उन्हें रोकने की काफी ट्राई कर रहा होता है, पर वो लोग ये कहकर चले जाते हैं यहाँ पर अगर ब्रदर शामू है तो हमें यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है। और शामू जो लिलियान के लिए शूज लेकर आया था और कहने लगता है कि इससे तुम्हारे पाँव को चोट लग सकती है, तो तुम्हारे लिए मैं बैंडेज और शूज ले आया हूँ। जैसे उसे शूज पहनाता है तो वो बिल्कुल उसे पूरा आ गया था। ये देखकर लिलियान कहने लगती है कि तुम्हें मेरा साइज कैसे पता था। शामू स्माइल करते हुए कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में हर एक चीज पता है। लिलियान भी उसे देखती रह जाती है और शामू भी देखने लगता है, पर चैंजन उसके पास आ जाता है और कहने लगता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये कहकर उसको एक शॉप में ले जाता है जहाँ पर उसने वेडिंग ड्रेस बनवाया हुआ था और कहने लगता है कि मेरी प्रिंसेस तुम भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करके आता हूँ। ये कहकर लिलियान को अपने साथ ले जाता है। अब शामू जो लिलियान को रोकना चाहता था पर नहीं रोक पाता, इतने में वो डिजाइनर इसके पास भी आ जाता है। कहने लगता है कि तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज्यादा अच्छी है और इतने सालों में पहली बार इतना प्यारा और हैंडसम लड़का देखा, क्यों ना तुम भी एक ड्रेस ट्राई करो प्लीज। शामू नहीं कर रहा होता पर वो धक्के से उसे ट्राई करवा देता है। शामू को इस ड्रेस में देखकर सब हैरान के हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था। और जैसे पीछे से लिलियान भी ड्रेस पहनकर आ रही होती है, उसे देखकर वो कहने लगते हैं कि ये दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हैं। ये बात सुनकर शामू भी उसकी तरफ देखने लगता है और देखते का देखता रह गया था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। पर वहाँ का डिजाइनर कहने लगता है कि तुम दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हो, किस्मत ने तुम दोनों को मिलवा दिया। जबकि ये सुनकर चंचन कहने लगता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम किस टीम की तरफ हो। तो वो कहने लगता है कि जो ज्यादा प्यारा कपल लगेगा मैं तो उसी की तरफ हूँ ना। पर चंचन आकर शामू से कहने लगता है कि तुम बॉडीगार्ड हो ना तो बॉडीगार्ड रहो। तो वो भी कहता है कि तुम फ्योंसी हो ना तो फ्योंसी रहो, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई। अगर शादी नहीं हुई तो इसका मतलब लिलियान को कोई भी अप्रोच कर सकता है और आज ऑफिशियली मैं लिलियान को अप्रोच करना स्टार्ट करूंगा। ये बात सुनकर चंचन कहने लगता है कि लिलियान इसकी बात सुनो, तुम मुझे चूज करोगी या इसे। ये बात सुनकर लिलियान दोनों में से किसी को नहीं बल्कि रेस्टरूम को चूज करती है वहाँ से। ये कहकर जब भागने लगती है तो लिलियान वैसे ही गिरने लगती है। ये देखकर शामू जल्दी से जाकर उसे पकड़ लेता है और ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हो गए थे। ये देखकर शामू कहने लगते हैं कि हमें अपनी एक्टिंग को ऐसे ही रखना होगा और जहाँ पर बाकी लोग कह रहे होते हैं कि तुम दोनों साथ में हो जाओ, हाँ कह दो, हाँ कह दो, जबकि तो शामू कहता है कि एक्टिंग कहना बस करो। ये कहकर वो लिलियान को किस कर लेता है और लिलियान भी बिल्कुल शौक थी, जबकि चंचन का तो फेस देखने वाला था। लिलियान जो वापस होटल जाने के लिए कार में तो आकर बैठ जाती, जैसे शामू आकर बैठता तो उसे कहने लगती है कि मैंने सिर्फ तुम्हें एक्टिंग करने को कहा था, उसमें हमारा मकसद नहीं भूलो। ये बात सुनकर शामू स्माइल करने लगता है और उसके क्लोज आकर उसको सीट बेल्ट लगा रहा होता है और इतने क्लोज आकर लिलियान के पूछने लगता है कि मेरी एक्टिंग कैसी है। अब ये बात सुनकर वो उसे साइड पर करके सीट बैग खोलकर वहाँ से निकल जाते हो। कहने लगती है कि मैं अकेली चली जाऊंगी, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। आवाज से जब चुप करके लिलियान जा रही होती है तो उसको शामू के साथ हर एक इंसिडेंट हुआ वो याद आ रहा होता है। इन्हीं सब चीजों को याद करते हुए जब जा रही होती है तो एक ट्रक से एक्सीडेंट होने वाला होता है और शामू आकर जल्दी से उसे बचा लेता है, पर खुद को जब चोटें लग गई थी। वापस आने के बाद लिलियान उसकी शर्ट को ओपन कर रही होती है पर शामू ओपन नहीं करने दे रहा होता और कह रहा होता है कि मैं अभी इस बात के लिए रेडी नहीं हूँ। अब लिलियान उसे कहती है कि मुझे ओपन करने दो, पर वो ओपन नहीं करने दे रहा होता। लिलियान कहने लगती कि तुमने मुझे शर्ट खोलने देनी है या नहीं। ये बात सुनकर शामू चुप हो जाता, उसे शर्ट ओपन करने देता है और वो शर्ट उतारने के बाद उसके पीछे लगी चोटों पर मेडिसिन वगैरह लगा रही होती है, जिससे शामू को दर्द हो रहा था और वो कहने लगती कि क्या तुम्हें दर्द हो रही है। ये बात सुनकर शामू कहता है कि दिल की दर्द से ज्यादा दर्द नहीं है, पर जैसे थोड़ी और मेडिसिन लगाने लगती है तो उसे दर्द होती है। ये देखकर लिलियान जैसे ही रुकती है तो वो भी अपनी शर्ट दोबारा से पहन लेता है। शामू से पूछने लगता है कि तुमने पहले बोला कि मेरे क्लोज आना और उसके बाद बोला कि मुझसे डिस्टेंस बनाकर रखो, तो मैं पूछा यही चाहता हूँ कि तुम कितना डिस्टेंस कह रही हो। पहले जब दूर बैठे हो तो कहता है कि इतना डिस्टेंस, फिर उसके क्लोज जाकर कहता है कि इतना, और क्लोज जाकर कहता है कि इतना, अब इतना क्लोज होता है। ये देखकर लिलियान भी उसके सामने अपनी आंखें बंद कर लेती है कि जैसे शामू से किस करने वाला है। ये देखकर शामू भी स्माइल करते हुए उसे दूर हट जाता और कहने लगता है कि ये ज्यादा हो रहा है। ये कहकर वहाँ से चला जाता। उसके जाने के बाद लिलियान इतनी एम्बैरस हो रही होती है कि मैंने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली, मैं बिल्कुल पागल हूँ। और दूसरी तरफ हमें चंचन दिखाया जाता है जो लिलियान के रूम के बाहर आता है उसके लिए खाना लेकर, जबकि लिलियान तक यहाँ से चली गई थी, उसको इस बात का नहीं पता होता। वो तो डोर नॉक किए ही जा रहा होता है और कह रहा होता है कि आज का मौसम कितना अच्छा है, जबकि स्टाफ के एक मेंबर आकर उसे बताते हैं कि ये लोग तो चेकआउट करके यहाँ से कब से चले गए और मॉर्निंग में एक उसके साथ लड़का जा रहा था और काफी एक दूसरे के साथ खुश थे वो दोनों, वो तो एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये सुनने के बाद चंचन को गुस्सा आ जाता, कहने लगता है कि उसका होने वाला हस्बैंड मैं हूँ, ना कि वो, अपनी आंखें साफ करके देखा करो। वो तो ये बात सुनकर वहाँ से चली जाती है और चंचन को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि ये क्या बात हुई, मुझे किसी ने बताया भी नहीं, और वो वापस भी चली गई। लिलियान और शामू जो दोनों घर पर आ गए थे, घर पर आने के बाद शामू कह रही होती कि आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्यों ना हम इस चीज को सेलिब्रेट करें, मैं एक डिश बनाना चाहती हूँ, तुम उसमें मेरी हेल्प करना। शामू कहने लगता है कि तुम्हें हेल्प चाहिए और वो भी ये डिश बनाने में, तुम बाहर से क्यों नहीं ऑर्डर करवा लेते, क्योंकि मैं तुम्हारा पर्सनल गार्ड हूँ, ना कि तुम्हारे लिए खाना बनाने वाला हूँ। ये बात कहकर शामू वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लिलियान को याद आता है कि एक बार तो मैंने इससे बोला था कि तुम्हें मेरे लिए खाना बनाने की जरूरत नहीं है, पर ये नहीं पता था कि ये इस बात पर पक्का ही हो जाएगा। अब लिलियान खाना बनाने
खाने तो चली जाती है। कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। ऑनलाइन खाना देख देख कर बना रही होती है तो इसी में इसका हाथ जल जाता है, जिसे देखकर जल्दी से शामू उसके पास आ जाता है, उसके हाथ को देखने लगता है। फिर क्या होना तो शामू इसके लिए खाना बनाने लगता है, जिसे देख रही होती है लिलियान। अब जैसे खाना तैयार हो जाता है तो शामू उसको खाना प्लेट में निकाल कर देता है और उस खाने को लेकर जब लिलियान जा रही होती है तो वो उसे रोक लेता है और उसके फेस को साफ करने लगता है, जबकि लिलियान को लगता है कि वो उसे किस करने वाला है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो तो उसे ये कहकर चला जाता है कि अच्छे से खाना। रूम में जाने के बाद शॉवर लेकर अपने बालों को जब सुखा रहा होता है तो वहीं पर लिलियान भी आ जाती है, जो ऊपर से देखती हुई आ रही होती है कि इसकी बॉडी कितनी प्यारी है और बहुत ही ज्यादा लिलियान उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई जा रही थी। जिसके बाद वो शामू के पास पहुंच जाती है। शामू भी उसको ऐसे देखते हुए देखकर लिलियान को देख ही रहा होता है तो लिलियान भी उसको किस कर लेती है, क्योंकि लिलियान से रुका नहीं जाता। अब ये दोनों का रोमांस चल ही रहा होता है तो इतने में डोर पर नॉक होता है, तो डोर ओपन करने के लिए शामू जाता है और जैसे डोर ओपन करता है तो आगे से चैनजुन जो देखे बगैर बैठकर रिंग देने लगता है, पर आगे से शामू को देखकर उसका तो सारा मूड ही खराब हो जाता है। अब अंदर आने के बाद चैनजुन ने दोनों को सामने खड़ा किया हुआ था और कहने लगता है कि ये तुम्हारे साथ क्यों रह रहा है, तुम दोनों सिंगल हो। और जब ये डोर ओपन करने के लिए आया तो ये अपनी शर्ट के बटन लगा रहा था, इसका क्या मतलब हुआ। अब वो दोनों उसको कोई भी आंसर नहीं दे रहे होते। चैनजुन कहने लगता है कि तुम दोनों के दरमियान कुछ हुआ तो नहीं। अब ये बात सुनकर ये एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, तो चैनजुन भी वहाँ से वॉशरूम में देखने के लिए जाता है कि दोनों के क्या ब्रश एक साथ हैं, और सच में दोनों के ब्रश एक साथ होते हैं। फिर रूम देखने के लिए जाते तो वहाँ पर 2 पिलो भी पड़े होते हैं। ये देखकर वो उसके सामने लाकर फेंकता और कहने लगता है कि इसका क्या मतलब है। लिलियान कहने लगती है कि चैनजुन, ये बात सुनकर चैनजुन कहने लगता है कि तुम तो मुझे जुन कहती हो। ये चैनजुन कब से कहने लग गई। अब लिलियान उसे कहने लगती है कि ये मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड है तो 24 घंटे मेरे साथ ही रहेगा ना, पर चैनजुन तो अभी भी उस पर गुस्सा किए जा रहा होता है। ये देखकर लिलियान कहने लगती है कि जिस चैनजुन को मैं जानती थी वो बिल्कुल भी मुझ पर गुस्सा नहीं किया करता था, बल्कि उसे मुझ पर यकीन था। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो हमें अपने रिलेशन के बारे में दोबारा से सोचना होगा। ये बात सुनकर चैनजुन कहने लगता है कि क्या मतलब, तुम मुझसे ब्रेकअप तो नहीं करने वाली। लिलियान कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं थक गई हूँ, मुझे नींद भी आ रही है और मैं यहाँ से जा रही हूँ। जाते जाते वो शामू से कहकर जाती है कि इसको घर से निकाल देना। अब लिलियान तो वहाँ से चली गई थी शामू से। चैनजुन बात कर रहा होता है, शामू कहता है कि अभी यहाँ से निकलो और वैसे भी रात हो गई तो मुझे भी नींद आ रही है, और भी थोड़ी बहुत बातें शामू से सुनाकर यहाँ से भेज देता है। और जाने के बाद वो लिली के पास आया होता और आकर लिलियान के बारे में बातें कर रहा होता है। ये देख देख कर लिली को इतना गुस्सा आ रहा होता है और उसे कहने लगती है कि हर टाइम तुम्हें बस लिलियान की पड़ी है, पर उसने तो इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। और कहने लगता है कि कोई भी मुझसे मेरी चीज को नहीं ले सकता। लिली तुम मेरी हो ना, मैं तुम्हें भी किसी को लेकर जाने नहीं दूंगा, तुम बस मेरी रहोगी। अब लिली भी उसको एक थप्पड़ लगाती है। जब वो लिलियान की बात करता है तो दोबारा से उठकर बैठ जाता है और फिर से लिलियान की बात करके जब सो जाता है तो लिली उसको दोबारा से मारती तो दोबारा से उठकर बैठ जाता है और फिर से लिलियान की बात करके दोबारा से उसको नींद आ गई थी। अब लिली तो उसको मारना स्टार्ट हो जाती है, पर अब तो ढीठ इस बार नहीं उठता। इधर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लिलियान के पास शामू आता है और आने के बाद फिर से उसके क्लोज जाने लगता है, तो लिलियान उसको क्लोज नहीं जाने देती, बल्कि कहने लगती है कि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी जो तुमने चैनजुन के साथ की। तो वो कहने लगता है कि उन बातों में क्या कोई मसला था। तो लिलियान कहती कि मैंने तुम्हें यहाँ से निकालने को कहा था, ये नहीं कहा था कि उससे इतनी बुरी बुरी बातें करो, क्योंकि मैं उससे ब्रेकअप नहीं करने वाली जब तक मुझे लिन ग्रुप के सारे शेयर्स नहीं मिल जाते, और उससे पहले मैं अपना रिलेशन भी खराब नहीं करना चाहती। अब जब दोबारा शामू ये सब बातें सुनने के बाद भी उसके क्लोज आ रहा होता है तो लिलियान उसे रोक लेती है, पर वो कहने लगते कि तुम इतने हॉट पर्सन को कैसे रोक सकती हो। पर लिलियान उसको अपने से दूर कर देते और कहने लगते है कि ये मत भूलो चैनजुन अभी भी मेरे साथ रिलेशन में है और तुम्हारा जो मकसद है वो अपना मकसद पूरा करो, क्योंकि बस तुम एक मेरे बॉडीगार्ड हो। अब शामू बस उसकी चुप करके बातें सुनी जा रहा होता है और लास्ट में लिलियान ये भी कह देती है कि तुम जब से मेरे बॉडीगार्ड बने तुमने एक भी छुट्टी नहीं ली, इसलिए तुम 2 डेज का ऑफ लोगे। ये बात सुनकर शामू कहने लगता है कि अगर तुम्हें ऐसे ठीक लगता है तो ठीक है, मैं भी ऑफ ले लेता हूँ, पर तुम्हारा दिल के पत्थर का है या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। लिलियान उसकी एक भी बात का आंसर नहीं देती, तो शामू भी वहाँ से जाते हुए कहने लगता है कि ऑफ मैं नहीं लेना चाहता, बल्कि तुम मुझे देना चाहती ताकि तुम मुझसे दूर रहो, ऐसी बात है ना। ये कहकर शामू वहाँ से चला जाता है और लिलियान वहीं की वहीं चुप करके खड़ी रह जाती है, जबकि वो भी उसको यहाँ से नहीं भेजना चाहती थी। अब घर से बाहर निकलते साथ ही शामू को कॉल आती है कि आपकी एक जगह पर मीटिंग है और उन्होंने बोला है कि वो कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं सुनेंगे, बल्कि आप आएंगे मीटिंग के लिए। शामू भी उसे हाँ बोल देता, जाते हुए भी लिलियान के रूम की तरफ देखता है कि उसकी लाइट्स अभी तक ऑन है, अभी वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हमें चैनजुन दिखाया जाता है जिसके पास लिली बैठी हुई थी। वो कहने लगती कि अभी हमारे पास जितने भी शेयर्स हैं उससे हम अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं, तो क्यों ना हम यहाँ से अब्रॉड चले जाएं, ये सारे पैसों को लेकर बाकी पैसों को छोड़ो। जबकि चैनजुन कहने लगता है कि मैं लिन ग्रुप के सारे पैसों को ले लूंगा और ये तभी पॉसिबल होगा जब मैं लिलियान से शादी करूंगा। अब ये बात सुनकर लिली को दोबारा से शादी की बात पर गुस्सा आ जाता है कि तुम्हें बस लिलियान की पड़ी है, तुम्हें लिन ग्रुप के शेयर्स चाहिए या लिलियान चाहिए। ये बात सुनकर वो कहने लगता है कि मुझे दोनों चाहिए, दोनों मुझसे लिए जा रहे हैं। लिली तो उसको काफी ज्यादा बातें सुनाने लगती है। अब चैनजुन भी किसी से कम नहीं था, वो भी उसे बातें वगैरह सुनाने लगता है कि तुम मेरे और लिलियान के दरमियान में नहीं आओ, मैंने बहुत सी मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए, और वैसे भी लिलियान में तुम आई हो
ना कि लिलियान तुम में आई है। लिली कहने लगती कि क्या मतलब है तुम्हारा। तो चैनचुन कहता है कि मेरे मामलों से बस दूर रहो, यही मेरी वार्निंग है। ये कहकर वहाँ से चैनचुन चला जाता है। उसके जाने के बाद लिली कुछ ना कुछ प्लान करने लगती है कि उसे क्या करना चाहिए और हमें लिलियान दिखाई जाती है जो भाग रही होती है अपने आप को फिट रखने के लिए। तभी एक आदमी उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। इस बात का पता लिलियान को भी लग गया था। लिलियान जिसको किडनैप कर लिया गया था और किडनैपर कॉल करके लिली को बता देता है कि मैंने किडनैप कर लिया। तो वो भी कहने लगती है कि जैसा मैंने तुम्हें प्लान के मुताबिक कहा हुआ है बिल्कुल वैसा ही करो। अब लिलियान जो इनसे कह रही होती है कि तुम्हें किसने भेजा है मुझे किडनैप करने के लिए, पर वो लोग तो इसे बता नहीं रहे होते। लिलियान कहने लगती है कि मैं तुम लोगों को इसका डबल दूंगी, बट वो फिर भी नहीं इस बात पर मानते तो कहते हैं कि 10 गुना दूंगी। और साथ ही साथ वो ये भी ट्राई कर रही होती कि किसी न किसी तरह अपनी ब्रेसलेट तक हाथ ही पहुंच जाए ताकि शाबू मुझे बचाने के लिए आ जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। बल्कि वो लोग तो इसकी शर्ट को ओपन कर रहे होते हैं क्योंकि इसकी वीडियो और पिक्स बनाना चाहते थे जैसा लिली ने बोला था। अब ये भी उन लोगों को ओपन नहीं करने देती बल्कि उसके हाथ पर काट लेती, जिसकी वजह से वो लोग भी इसको चेयर के साथ ही धक्का देते थे, जिसकी वजह से नीचे गिर जाती और वैसे भी होश हो जाती है। पर इतने में वहाँ पर शाबू पहुंच गया था जो अपने साथ अपने गार्ड्स को भी ले आया था और उसके गार्ड आकर उन्हें मारते हुए कहने लगते हैं कि तुम लोग उस लड़की को कैसे हाथ लगा सकते हो जिसका ख्याल शाबू रख रहा है। अब शाबू भी अपने काफी एटीट्यूड के साथ बाइक से उतरता है। सबसे पहले लिलियान के पास जाता है, उसकी तबीयत ना ठीक होते हुए देखकर उठाकर लेकर जाने लगता है, वापस लाकर बेड पर लिटाता है। उसे कहने लगता है कि अच्छे से अपनी नींद पूरी करो। ये कहकर जैसे ही शाबू वहाँ से जाने लगता है तो लिलियान उसे पकड़ लेते हुए कहने लगती कि मेरे पास से नहीं जाओ। ये बात सुनकर शाबू उसके पास ही बैठ जाता है। अब इससे पहले कोई बात करता पर लिलियान उसको किस कर लेती है। अब शाबू भी जब उसको किस करके वहाँ से जाने लगता है तो लिलियान उसको दोबारा से रोक लेते और अपने बालों को भी खोल लेते और यहीं से इनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। अब इसी के बाद जैसे ही लिलियान सुबह मॉर्निंग में उठती है जो शाबू को हक किया होता है, ये देखकर वो शाबू से काफी ज्यादा शाय फील करती थी, इसलिए सबसे पहले उठते साथ अपने कपड़ों को देख रही होती है जो नीचे गिरे होते हैं। ये देखकर उसकी तरफ जाने की ट्राई कर रही होती है पर नहीं पहुंचा जा रहा होता, पर किसी न किसी तरह जा रही होती। इसी में वो ब्लैंकेट के साथ ही नीचे गिर जाते और शाबू भी उठ जाता है। ये देखकर शाबू स्माइल कर रहा होता, वो भी इससे शर्मा रही होती है। पर आगे से जब मॉर्निंग कहती तो ये भी मॉर्निंग कहता और कहने लगता है कि क्या तुम मुझसे भाग रही हो। तो कहती कि नहीं, किसने कहा मैं भाग रही हूँ। अब इस तरह शाबू लिलियान को देखते हुए कहने लगता है कि मुझे तो बस रात वाली लिलियान याद है। अब ये बात सुनकर लिलियान उसे चुप करवाने लगती कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। पर शाबू भी कहाँ चुप होने वाला था, वो बल्कि उसको ही अपने क्लोज खींच लेता है और दोबारा से उसके क्लोज जाकर लिलियान से वही रात वाली बात करने लगता है। तो लिलियान भी उसके मुंह पर हाथ रख लेती है कि यहीं पर चुप कर जाओ। ये बात सुनकर शाबू जैसे नीचे देखने लगता है तो लिलियान कहने लगती है कि तुम क्या देख रहे हो और तुम्हें फनी यहाँ पर क्या चीज लग रही है जो तुम स्माइली किए जा रहे हो। इससे आगे कोई शाबू बात करता पर इससे पहले उसके मोबाइल पर कॉल आ जाती है जिसकी कॉल सुनने के लिए वो चाहता तो है, पर लिलियान को वहाँ से भागते हुए देखकर कहने लगता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। जबकि कॉल वाला पर्सन पूछने लगता है कि तुम किससे बात कर रहे हो तो वह कहता है कि मैं किससे बात करूँ, मैं अपने पेट से बात कर रहा हूँ। ये बात सुनकर लिलियान कहने लगती है कि क्या मतलब तुम अपने पेट से बात कर रहे हो। अब वो भी इसकी आवाज सुनकर कहने लगता है कि क्या आपके पास सिस्टर इन लॉ है। शाबू भी अपना वॉइस स्पीकर पर कर देता जब वो सिस्टर इन लॉ बोल रहा होता है। ये बात सुनकर लिलियान कहने लगती कि मैं किसी की सिस्टर इन लॉ नहीं हूँ। शाबू कॉल कट कर देता और वो कहने लगती कि तुम ये क्या कर रहे थे। शाबू कहता है कि जो बात थी मैं तो वही बोल रहा था ना, और वो लोग भी सही तो बोल रहे थे सिस्टर इन लॉ। पर लिलियान तो इस बात के बाद वहाँ से भागने लगती है। अब तैयार वगैरह होकर लिलियान जब कंपनी के लिए जाने लगती तो साथ में शाबू भी जा रहा होता है और वो शाबू को बताती है कि ये सब लिली ने करवाया था और वो मेरी उल्टी सीधी पिक्स लेने के बाद मुझे ब्लैकमेल भी करना चाहती थी जो नहीं हुआ। अब मैं भी इसको बताऊंगी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तो शाबू भी ये बात सुनकर उसके साथ स्माइल करते हुए जाने लगता है। जैसे लिलियान कंपनी में पहुंचती तो वहाँ पर सभी कोलिग्स वगैरह उसका वेट कर रहे होते हैं। ये देखकर लिलियान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है, पर इतने में पीछे से चैन जो निकल आता है जो उसके लिए फ्लावर लेकर आया था और साथ ही साथ सबको ये भी बताने लगता है कि हमारी शादी जल्दी होने वाली है, जिसे सुनकर सभी कोलिग्स खुश होने लगता है और चैनजुन भी लिलियान को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और काफी ज्यादा एटीट्यूड से शाबू की तरफ देख रहा होता है कि देखा अब ये मुझे नानी बोल पाएगी। लिलियान भी उसे हाँ बोलकर ऑफिस में पहुंची होती है। वहाँ पर शाबू कहने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अगर तुम उसे शादी कर लेती हो और उसे इस बात का पता लग जाता है कि तुम्हें कुछ भी बोला नहीं है और वो तुमसे हर चीज ले लेता है एज अ हस्बैंड, तो तुम क्या करोगी। पर लिलियान कहने लगती है कि मेरी कंपनी की जो भी चीज चैनजुन के पास है मैं हर चीज उसे वापस ले लूंगी। शाबू को इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, अगर तुमने उससे शादी कर लियो तुम्हें कोई बहाना ना मिला उसे छोड़ने का। तो लिलियान उसकी बातें सुनकर कहने लगती कि तुम्हें तो पता है ना मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती, मैं अपने डैड की हर चीज लेना चाहती हूँ, डैड भी इस बात से खुश होंगे। शाबू कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डैड इस बात से खुश होंगे कि उनकी बेटी कंपनी के लिए अपनी खुशियों को भी नहीं देख रही। दूसरी तरफ चैनजुन दिखाया जाता है जो शादी की तैयारियां करवा रहा होता है कि मुझे क्या क्या चाहिए, इस तरह शादी की हर एक बात कर रहा होता है। तभी उसको मीटिंग रूम में एक लड़की नजर आती है तो वो उस आदमी को वहाँ से भेज देता है। खुद उस लड़की को जाकर बुलाता तो है पर काफी अजीब तरीके से बुलाता है। जैसे ही वो लड़की से देखती है तो वहाँ से जाने लगती है, पर वो भी उसे जाने नहीं देता बल्कि कहने लगता है कि तुम्हारी फैमिली की कंडीशन के बारे में मुझे पता है, इसलिए जो मैंने तुम्हें डील बोली उस डील के बारे में सोचा है क्या। वो कहने लगती कि मुझे किसी डील के बारे में नहीं सोचना। अब चैनजुन के हाथों से हैरास होने के बाद वो वहाँ से जाने तो लगता है, पर चैनजुन कार से जाते हुए उसे फिर से बुला लेता है। कहने लगता है कि मेरे साथ कार में
में बैठकर चलोगी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो लड़की तो नहीं मारी होती, कहने लगती है कि मुझे आपके साथ नहीं बैठना, पर वो भी कहता है कि ठीक है, तुम्हारी मॉम का जो इलाज हो रहा है ना, उसके बारे में भी सोच लेना और ये भी सोच लेना कि कल मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। अब ये बात सुनने के बाद वो भी उसके साथ बैठकर चली जाती है और जब रोते हुए उसके पास से आ रही होती है तो आगे से लिलियान उसका पहले से वेट कर रही थी। उसको अपने पास बिठाकर हर चीज उससे पूछ लेती है कि चैनचन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है और तुम उसकी कार में उसके साथ क्या कर रही थी। तो वो बताने लगती है कि ये मैं उनकी कार में नहीं बैठी बल्कि वो मुझे धक्के से बिठाकर लेकर गए थे। लिलियान कहती है कि वो तुम्हें क्या हरास कर रहा है, तो वो कहती है कि हाँ। लिलियान को इतना गुस्सा आता है चैनचन की हरकत पर, वो उसे हर एक चीज के बारे में बता देती कि मेरी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है और वो उन्हीं का फायदा उठाकर मुझे ब्लैकमेल करने को लगा हुआ है कि वो मेरी मॉम का अच्छे से ट्रीटमेंट भी नहीं होने देगा, यहाँ तक कि मुझे फायर भी कर देगा। और मेरे पास तो इतनी अच्छी एजुकेशन भी नहीं है, ना ही अच्छा एजुकेशन वाला बैकग्राउंड है, तो मुझे एक और जॉब इतनी जल्दी कहाँ से मिलेगी। लिलियान उसे कहने लगती कि क्या तुमने इस बारे में कंपनी की हेल्प लेने की कोशिश नहीं की। तो कहती कि मैं क्या ही कंपनी की हेल्प लूँ, वो भी तो इसी कंपनी के बड़े हैं और अगर मैं उनके खिलाफ जाती हूँ तो उन्होंने तो वैसे मुझे निकाल देना, तो साथ ही साथ पता नहीं मेरे साथ क्या ही करना था। ये बातें सारी सुनने के बाद लिलियान उसे कहने लगती है कि तुम मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये बात कहकर वो उसके साथ डील कर लेती है और वैसे लिली दिखाई जाती है जो उन दोनों की पिक को साथ में देखकर वहाँ से चैनचुन की धुलाई करने के लिए जाने लगती है। तो चैनचुन दिखाया जाता है जो उसी लड़की के साथ बैठा हुआ था। उसे कहने लगते है कि तुम इतनी जल्दी कैसे मान गई जबकि तुम कल तो मान नहीं रही थी। तो वह कहती कि मैं तो तुम्हें टेस्ट कर रही थी कि तुम कैसे हो और अब मुझे पता लग गया है कि तुम अगर मेरे पीछे आए हो तो बाकी सबको छोड़ दोगे और खास तौर पे उस लिली को। मुझे लिली बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अब तो तुम उसके पास भी नहीं जाओगे और ना ही लिलियान के पास। ये बात सुनकर वो कहने लगता है कि हाँ मैं किसी के पास भी नहीं जाऊंगा, वो मुझे बहुत बुरी लगती है। अभी ये सब बातें उसके साथ हंसते हंसते कर ही रहा होता है तो इतने में वहाँ पर लिली आ जाती, जिसको देखते साथ ही वो उस लड़की को अपने से दूर कर देता। लिली पहले तो चैनचुन को मारती और उसके बाद उसको मारने के लिए आ रही होती तो वो भी आगे से एक लिली के मुंह पर थप्पड़ मारती है। ये तो लिली से बर्दाश्त नहीं था तो लिली भी उसके साथ फाइट स्टार्ट कर देती है और चैनचुन उन्हें छुड़वाने पर लगा होता है कि क्या हो गया है तुम दोनों को, जबकि वो दोनों तो एक दूसरे के बाल तक खींच रही होती हैं। अब बाकी एम्प्लॉइज भी वहीं पर आ जाते हैं ये सब तमाशा देखने के लिए। चैनचुन उन्हें बोलने लगता है कि यहाँ पर पुलिस की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो तुम लोग यहाँ से जाओ, पर इतने में वहाँ पर लिलियान भी आ जाती जिसे देखकर तो चैनचुन की हालत खराब हो जाती है और कहने लगता है कि ये लड़कियां मेरे पास खुद आई थी, मैंने इन्हें नहीं बुलाया। जबकि वो लड़की कहने लगती कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो और लिली तो लिलियान से कहने लगती कि तुम इतना ड्रामा करना बंद करो, तुम्हें मुझे पता है कि सब कुछ याद है। जबकि लिलियान तो इस बात पर कोई भी रिएक्ट नहीं करती तो वो उसे सब कुछ बताने लगती है कि तुम्हारे कोमा में जाने के पीछे भी हमारा ही हाथ था क्योंकि तुमने हम दोनों को साथ में पकड़ लिया था और फिर इसके बाद तुम कोमा चली गई और कोमा में तुम्हारे होते हम तुम्हारे घर पर रह रहे थे, एक ही तुम्हारे बेड पर सो रहे थे और वहीं पर फन किया करते थे। चैनचुन के बात सुनकर लिली को एक थप्पड़ लगाता और लिलियान से कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर लिलियान भी लिली से बात करने लगती है और कहने लगती है कि तुम तो मेरी दोस्त थी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे तुम पर ऐसा यकीन नहीं था। और फिर लिली के कान में जाकर ये बात भी कहती है कि तुमने जो कहा ना कि मुझे सब कुछ याद है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा और मैं तुम्हें ये भी बात बता दूं कि चैनचुन को पैसा प्यारा है ना कि तुम, इसलिए तुमने हर वो चीज खो दिया जो तुम्हारे पास थी और मैं यही तो चाहती थी। ये बात कहकर जैसे लिली से पीछे हटती तो लिली कहने लगती कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो और वो भी लिली को कह देती है कि तुम मुझे अब कभी भी नजर मत आना। अब इस बात के बाद लिलियान भी उसी लड़की के साथ जा रही होती है और वो लड़की तो लिलियान को थैंक्स कहने लगती है कि आपने मेरी इतनी हेल्प की, मेरी मॉम के लिए इतना अच्छा डॉक्टर ढूंढा कि उनका ऑपरेशन भी अच्छे से हो गया है। लिलियान कहने लगती है कि अब तुम छुट्टियों पर जाओ और अपनी मॉम का ख्याल रखो। ये बात सुनकर वो लड़की कहती है कि अब तो मैं यहाँ से जा रही हूँ पर मैं चाहती हूँ कि जब मैं वापस आऊँ तब तक आपका बॉडीगार्ड सिंगल हो ताकि मैं इसको अप्रोच कर सकूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं और आपके पास भी चांस है। ये बात कहकर वो भी वहाँ से चली जाती है पर लिलियान तो उसके जाने के बाद शाबू को देखने लगती है। शाबू भी उसे देख रहा होता है। अब दोनों ही कार में बैठकर जब जा रहे होते हैं तो शाबू से काफी जेलस हो रहा होता है कि तुम कब से चैनचुन पर नजर रखकर बैठी थी। तो वो बताने लगती है कि काफी टाइम से रखी हुई थी और इस लड़की का भी मुझे पता लग गया था कि चैनचुन इसे ब्लैकमेल कर रहा है। शाबू तो काफी जेलस था ये देखकर। लिलियान कहने लगती कि तुम जेलस क्यों हो रहे हो। तो वो कहता है कि बॉयफ्रेंड वो अच्छा होता है जो आपसे किसी भी लड़के की वजह से जेलस हो क्योंकि वो आपसे प्यार करता होता है। लिलियान कहती है कि मैंने तुम्हें कब अपना बॉयफ्रेंड बोला। ये बात सुनकर शाबू कहता है कि मैं कैसे अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, 24 आवर्स में तुम्हारा बॉडीगार्ड होता हूँ और पार्ट टाइम मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड। ये बात सुनकर लिलियान भी स्माइल करने लगती है। अब जब दोनों घर पर पहुँचते तो वहाँ पर पहले से ही चैनचुन लिलियान के आने का वेट कर रहा था और उसे माफी मांग रहा होता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने तुम्हारे साथ चीट किया, इस गलती को मैं मानता हूँ पर अब मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ बल्कि सिर्फ तुम्हारा हूँ। उसकी सारी बातों को सुनकर लिलियान कहने लगती है कि पर हमें अपनी शादी को पोस्टपोन करना चाहिए क्योंकि इंसान की फीलिंग्स बदलती रहती हैं। ये तुम्हारे साथ नहीं सिर्फ हुआ बल्कि मेरे साथ भी हुआ है। चैनचुन के बात सुनकर कहता है कि क्या मतलब। तो वो शाबू की तरफ देखने लगती है। चैनचुन कहता है कि तुम शाबू को लाइक नहीं ना करती। तो वो उसकी बात का कोई भी आंसर नहीं देती बल्कि वहाँ से जाने लगती है उसके पीछे पीछे। जब चैनचुन भी जाने लगता है तो शाबू उसे रोक लेता है और कहने लगता है कि तुम यहीं पर रहो। पर चैनचुन कहता है कि तुमने क्या समझा हुआ है, अगर कपल्स में लड़ाई हो जाती है तो इसका मतलब वो तुम्हारे पास आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। शाबू कहता है कि क्या उसने और तुमने लड़ाई की या उसने तुम्हें मारा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब वो मुझे सच में लाइक करती है। कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने
जाने के बाद चैनजुन को इतना गुस्सा आ रहा होता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना।